होनी भी चाहिए। बहुत अलग चीज होने वाली है यहाँ पे ना, आज तुम लोग बहुत खुश होने वाले हो। और तुम लोग ना मतलब आज एक चीज फील कर पाओगे, ठीक है, एक पॉजिटिविटी फील कर पाओगे आज के सेशन में। और सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। सेशन क्यों स्पेशल होने वाला है मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझा दूंगा, और आपको रीजन समझ में आ जाएगा, और आप खुद मुझे बोलोगे कि यार आयुष भाई क्या 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 सरप्राइज दे दिया भाई तुमने यार, एकदम मजाक से हट के। एंड मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि देखो, हम लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत पीक लेवल पे है। हम लोगों का जो क्रेजीपन है वो बहुत पीक लेवल पे है। हम लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करवाना चाहते हैं। और आज का सेशन भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है यार, फेसबुक एड्स। सबसे पहले मैंने सोचा कि क्लोजिंग्स के ऊपर लेते हैं, लीड कन्वर्जन के ऊपर लेते हैं। लेकिन गाइज 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 वी आर डूइंग सेशन ऑन फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स बहुत जबरदस्त चीज है। एंड नाउ 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 गाइज गाइज गाइज, सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या मुझे सरप्राइज रिवील करना चाहिए कि सरप्राइज क्या है? शुड आई रिवील द सरप्राइज और नो? नॉट? पक्का? अरे किसको पता है सरप्राइज, ये बताओ मुझे, किसको पता है सरप्राइज? पता है किसको? किसको पता है ये बताओ? आप लोग जैसे कह रहे थे मुझे पता है सरप्राइज पता है, क्या हो सकता है सरप्राइज? क्योंकि भाई सरप्राइज क्या हो सकता है? गोवा ट्रिप, आईफोन निकल चुका है भाई, ऑलरेडी निकल चुका है, सारी चीजें आ चुकी है, आपको पता है आपके सामने है, अब बस उसको अचीव करना है। लेकिन इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है? कैन यू अंडरस्टैंड? वी हैव 500 पीपल गाइज, कंग्रेचुलेट कर लो यार। आज तक जब से मैंने नया नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तब तक सेशन के अंदर पूरे 500 लोग नहीं आए, और अभी तक हमने स्किल्स अचीवर की शुरुआत तक नहीं करी है, शुरुआत तक नहीं करी है। आज सेशन के अंदर 500 लोग हैं, हाउसफुल हो चुका है सेशन, हाउसफुल हो चुका है सेशन। और आज होना भी चाहिए, बिकॉज आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ। कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप है, मीटअप नहीं होने वाला है आज। आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल चीज है, एक बहुत स्पेशल पर्सन है, ठीक है, कोई कोई चीज नहीं है, वो कोई ट्रिप नहीं है, वो कोई मीटअप नहीं है, एक पर्सन है। मैंने आपको कहा था गाइज कि मैं इस प्लेटफॉर्म को अकेले स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे कोई पार्टनरशिप नहीं करना। बट मैंने आपको ये भी कहा था कि मुझे कुछ ऐसे 2 लोग चाहिए जो मेरा हाथ थाम सकते हैं, जो स्किल्स अचीवर का पिलर बन सकते हैं। और मुझे नहीं पता था वो चीज मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। मैंने कभी किसी को देखो आज तक ना अप्रोच करा है ना करूंगा, मेरे अंदर वो आदत नहीं है। बट यार तुम लोग ना अभी खुश होने वाले हो, तुम लोगों को बता दूं, मैं रिवील कर दूं, पक्का श्योर हो, पक्का रिवील करूं। तुम में से कोई भी गेस नहीं कर पाया, कोई गेस नहीं कर पाया। और शायद नहीं गेस कर पाओगे क्योंकि वी हैव आवर को फाउंडर राइट विद अस। एंड आई एम वेरी हैप्पी बताते हुए कि हमारे जो को फाउंडर वो कौन है। आप लोग शायद उनको कभी मतलब जानते नहीं होंगे, ठीक है। वो सौरभ जी है सौरभ जी, एक बार ना अपना माइक खोल के और एक बार कैमरा खोल के दिखा दीजिए कि सौरभ जी आखिर है कौन। आई वेलकम सौरभ इन द सेशन गाइस। और अभी मेरा सौरभ से माइक खोलेंगे तो समझ में आएगा कि सौरभ नहीं है वो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हूँ। शिवांग जी मैं कैसे ही हो? शिवांग पांडे, हाँ शिवांग पांडे। शिवांग पांडे जी। सौरभ आप सौरभ की नींद की आईडी से मैं जानबूझ के आया ताकि अभी स्टार्टिंग में भाई समझ कोई गेस कर नहीं पाया। मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा था, सिस्टम, बट जो है गेसिंग जो है। भाई भाई सिस्टम हैंग हो गया भाई, कसम कसम देखो 500 लोग हैं, कोई क्यों सिस्टम? बंदा चेक नहीं कर रहा है, सिस्टम हैंग हो गया। भाई सब लोग कमेंट बॉक्स में सिस्टम लिख जाना चाहिए। अब तो यार सिस्टम लिखना हाँ चाहिए ना, सिस्टम चल रहा है ना कि बहुत तगड़ा वाला सिस्टम हैंग हुआ है। भाई पता नहीं था ना लोगों को कि बिलीव भी नहीं होगा, ऐसा कुछ हो भी सकता है। बट यस गाइस, वी हैव आवर न्यू को फाउंडर, वी हैव आवर न्यू को फाउंडर, न्यू पिलर ऑफ स्किल्स अचीवर, नन अदर देन शिवांग भाई। शिवांग भाई से अच्छा कोई नहीं हो सकता भाई इस चीज के लिए। और शिवांग भाई को मैंने बस एक बार ही प्यार से समझा, शिवांग इज भाई डन, करते हैं यार, आयुष भाई करते हैं। और शिवांग को लेके मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि शिवांग ये सरप्राइज भाई, लोग ना अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे, आपको बिलीव हो रहा मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुद नहीं, मुझे पता था कि लाइक आयुष भैया मेरे को इस मतलब इस तरह समझेंगे, मुझे अपने भाई की तरह तो समझते थे हमेशा, एंड है? हमेशा मुझे जो वैल्यू प्रोवाइड करी। एंड उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, एंड बहुत अच्छा, मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा कि मुझे अब वो मौका मिला है कि नहीं। अब मुझे पता है, अब मुझे पता है ये जो 500 लोग देख रहे हैं, नहीं अब मुझे वो मौका मिला है कि इन 500 में से मेरे को करीब 500 के 500 फीडबैक चाहिए कि नहीं शिवांग भाई आपने बताया था, लिटरली मैंने वैसे काम किया और आज मैंने इतनी लाख की अर्निंग करी, काम आज मैंने इतने वो हजार की जो अर्निंग चीज करी। आपने करी थी, जो लोगों के दिलों में आपने जगह बनाई थी ना, आज वो काम आ रही है। एक बार हाई फाई दे दो मेरे को, वर्चुअल हाई फाई दे दो यार, एक बार फटाफट वर्चुअल हाई फाई दे दो ब्रो, है ना। बहुत जबरदस्त लग रहा है मेरे को ना, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, आपको अपने साथ लेते हुए, क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन की तलाश में था जो कि चीजों को समझ पाए, ठीक है, एंड लोग जनता उनको प्यार करे। और आप भाई, वो कहते हैं ना, मैं अंधेरे में जाके दिया लेके ढूंढ रहा था और आप नजर आ गए। ठीक है, सो नाइस टू इंट्रोड्यूस यू। अब ये चलो मैं बात आपको तो बता, तय है कि ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो इंसान मेहनत करता है। बिल्कुल
एग्री 100%। और अगर आप अच्छे अपना 100% दे रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो लिटरली बता रहे हो आपके रास्ते ऑटोमेटिक ओपन होते चले जाएंगे। एंड आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला खुद आपका साथ देना स्टार्ट कर राइट, देगा। देखो ये मैं बात ये बिल्कुल बोलूं, सत्य है, आप सच अच्छा है। करो ना, आप दिल से अच्छा करो, भगवान आपके साथ हमेशा लेंगे। लोगों की दुआएं कमानी मैंने स्टार्टिंग से कमाया, पैसा नहीं कमाना। अगर आज मेरे अंदर भी लालच होता ना, तो शिवांग मेरे साथ कभी नहीं आता। और देखो, ये जर्नी अभी शुरू हुई है, अभी तो अभी प्लेटफॉर्म तक तो नहीं पहुंचा, और अभी तक कितना क्रेजी एक्साइटमेंट है। हम सबको बीट करने वाले गाइस, आई एम प्रॉमिसिंग यू, ठीक है। हमारा कंपटीशन जो भी है, जितने भी लोग हैं, हम सबको बीट करने वाले हैं। कुछ लोगों को आज बहुत जोरदार शौक लगा होगा, दे इवन काइंड थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ देयर ड्रीम्स कि आज जो चीज हुई है। बट शिवांग के अंदर, शिवांग को दाद देनी पड़ेगी यार, क्योंकि बहुत तेज दिमाग है भाई तुम्हारा, लेकिन मजा आ गया, लोगों को सरप्राइज हो है। सारा प्लान शिवांग का ही था, ठीक है। बहुत होशियार बंदा है, बहुत तेज है यार, ठीक है। शिवांग को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे तुम लोग ना, ठीक है। अब शिवांग जाने तो नहीं वाले ना कि तुम स्किल्स अचीवर फैमिली को छोड़ अरे दो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे अब तो पूरा एम्पायर बिल्ड करना है। एंड आप सबके साथ करना है। आज की मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, मैं लिटरली मैं चाहता हूँ एंड आप लोगों के, आप ही वो मतलब आने वाले लीडर्स हो, एंड आप ही आने वाले वो इंसान हो जो आगे अपने फ्यूचर को, मतलब आप अपने आप को भी बिल्ड करना है, उसके साथ साथ लोगों को बिल्ड करना है। जिस दिन आपने लोगों को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, आप ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाओगे, और आप इतने बड़े बिल्ड हो जाओगे। हमारे आयुष भैया को आप देख रहे हो सामने, एंड मुझे देख रहे हो, and जो भी जिस इंसान ने लोगों को बिल्ड किया है, वो इंसान का नाम हुआ है, उस इंसान का आज सिस्टम सिस्टम अरे तब यार, हो रहा है। सिस्टम क्यों हो वो रहा कभी है? ना गम नहीं हुआ, सिर्फ पैसे जाने का या पैसे कमाने का। मुझे हमेशा कभी खुशी हुई है, मेरी जो जनता है ना, मेरे जो लोग हैं, बस वो मेरे लिए असली धन है, असली पैसा। क्योंकि मुझे पता है, जब तक ये मेरे साथ है ना, जब तक ये लोग हैं, 500 लोगों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन तुम लोग, हर एक इंसान जो मुझे अभी देख रहा है मीटिंग के अंदर, तुम लोग प्यार हो भाई, तुम लोग सब कुछ हो। मैं तुम लोग को जेन्युइन ऐसे मजाक मजाक में नहीं कहता हूं, तुम लोग जेन्युइन प्यार हो, ठीक है। अब तुम लोगों को किस लेवल पे हम लोग लेकर जाएंगे ना, अब पता है क्या हो रहा है। शिवांग को मेरे अंदर, हमारी पर्सनालिटी, हमारी कम्युनिकेशन, सब वाइब मैच हो रही है। जिसके साथ वाइब मैच होता है ना, उसके साथ बिजनेस करने का मजा ही अलग होता है, सच बता रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, तो शिवांग इज नाउ हियर एंड ऑफिशियल फर्स्ट। दो को फाउंडर्स हूँ मैं, शिवांग के लिए कर देता हूँ आपको, लेकिन फर्स्ट को फाउंडर हमें मिल गए, सेकंड का भी पता नहीं है, वो भी मिल जाएंगे बहुत जल्द। बट वी हैव आवर फर्स्ट को फाउंडर विच इज शिवांग। शिवांग जी, कैसा महसूस कर रहे हो आप? मुझे एक बार अपना वर्ड्स बता पाओ, कैसा महसूस कर रहे हो आप किसी मुझे कंपनी मुझे मुझे सच में अपने एट सबसे से ज्यादा अच्छा तो 100 इसलिए तक का सफर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तो इसलिए लग रहा है ना कि यहाँ पे सबसे पहले मैं 500 लोगों को देख रहा हूँ, एंड कैसा हाउसफुल हो रहा है। एंड एक तरह से वो होता है ना। कैन यू सी द चार्ट्स भाई? रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे, मतलब मैंने इतने फास्ट बिल्कुल बिल्कुल, चार्ट। स्टॉप नहीं हो रहा है, स्टॉप होने का नाम नहीं ले रहे बिल्कुल भी। लेकिन गाइस, आप लोग कंसंट्रेट हो रहे हो, मैं चार्ट्स ऑफ कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता तुम लोग कंसंट्रेशन। हाँ सबसे पहले देखिए, जब बताएं तो चैट का मौका देंगे एंड बिल्कुल बात करने का मौका देंगे। बट अभी देखो, एक बात मैं बताता हूँ, एक किसान होता है ना, फार्मर होता है ना, फार्मर। तो एक किसान क्या होता है, जब उसकी फसल लहराती है, तो वो कितना खुश होता है उस फसल को देख के कि नहीं अब मेरी फसल लहरा रही है, उसने उस फसल पे मेहनत करी है। उसी तरह एक जैसे बाप होता है ना, पिता होता है, एक फादर होता है, वो अपने बेटे को जब बनता हुआ देखता है तो लाइक वो कितना खुश होता है। तो उसी तरह मैं, यानी हमारे आयुष भैया, यानी हम लोग, हम जो आपको आपके लिए ऐसा सिस्टम बिल्ड करके बैठे हैं, तो हमारी खुशी तब होती है जब आप लहराते हो, जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो, आप हम लोगों को फीडबैक देते हो, आप कहते हो नहीं आप हमारे दम, मतलब टीएसपी, अभी जैसे टीएसपी था पहले, लेकिन अब आप जब अब ये बोलोगे कि स्किल्स अचीवर के बेस पे, स्किल्स अचीवर के साथ हमने स्टार्ट करके एंड आज मैं यहाँ पे पहुंचा, आज मैंने अपना ड्रीम आईफोन लिया, आज मैंने ये लिया वो लिया। एंड सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ सारे इससे सपने पूरे बड़ी होते खुशी हैं। की बात ना दुनिया में, आप कुछ भी कर लो, कितना बड़ा हासिल कर लो, बीएमडब्ल्यू खरीद लो, घर खरीद लो, लेकिन किसी एक बंदे ने आपके वजह से अगर अपने घर में रोटी बना के खाई ना, उससे ज्यादा खुशी ना कहीं नहीं बस मिलेगी। ये जो उससे सुकून बड़ी होता बात है ना कुछ दूसरे नहीं। को खिलाने का, कभी ना खिला के देखना, खुश होके देखना। अच्छा गाइज, शिवांग आज फेसबुक एड से चलेगा, शिवांग रेडी हो सब चीजों से? बिल्कुल बिल्कुल, ना अच्छे से सिर्फ follow फेसबुक ऐड, बल्कि फेसबुक ऐड तो रन कर देते हैं, फेसबुक ऐड से हमारे पास लीड तो आ आपको जाती है। नई पॉलिसी वाला प्रॉब्लम आएगा, मेन उसको सॉर्ट करना है। हाँ, नई पॉलिसी का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, उसके साथ साथ लीड को आखिर क्लोज कैसे करना है बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। बिल्कुल। एंड उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज, अरे लीड तो आती है लेकिन क्वालिटी लीड कैसे लाएं, बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो कि फेसबुक ऐड ऑलरेडी रन कर रहे हैं, मतलब आपके पास अभी तक नहीं की हो फिर भी सही है, अगर आप करते हो तो भी आपको इस मीटिंग का बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है। भाई क्योंकि सिस्टम क्या हैंग हो चुका है, लेजर, सच में हैंग हो चुका है। आप लोग स्टोरी को बना लो फटाफट से और टैग कर लो, क्योंकि अभी शिवांग भाई संभालेंगे मीटिंग, बिल्कुल मैं चला जाऊंगा। ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिवांग, एक ना और सरप्राइज देते हैं इनको, बहुत लोग हाँ मुझसे इसका प्राइस वगैरह पूछ रहे थे, ठीक है। हाँ तो चलो मैं प्राइस बता देता हूँ, नेम में आपको रिवील कर दूंगा अभी जाके ना। जैसे शिवांग मीटिंग लेगा तो मुझे प्रेजेंटेशन शूट करना है, एंड पीपीटी हम्म, हमारी आ चुकी है। तो जैसे ही आप मीटिंग खत्म कर लोगे तो आपको पीपीटी मिल जाएगी। अगर मैंने अभी दे दिया तो तुम लोग मीटिंग छोड़ के चले जाओगे पीपीटी देखने के लिए, तो डिस्ट्रैक्शन चाहिए नहीं हमको। हमको पहले सीखना है, बिल्कुल पीपीटी आप आराम से देखना। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर जब सारी चीजें, देखो वेबसाइट यार हम लोग कर सकते हैं लॉन्च 3-4 दिन में भी, लेकिन हम चाहते हैं 1 हफ्ता लगे, 8 दिन लगे, लेकिन जो निकल के आए वो बेस्ट निकल के आए, ठीक है। हाँ वो फिर कम प्रॉब्लम ना हो कोई चीज में।
और हमारी टीम देखिए भाई यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि हम डेली पे आउट सिस्टम कर सकते थे, बट यहाँ पे मैंने भी ये सजेस्ट किया एंड आयुष भैया ने भी एग्री किया कि नहीं, हमको 3 दिन में, मतलब 3 दिन में करते हैं, लेकिन हर इंसान के पास टाइम पे पैसा पहुंचना चाहिए। अब हाँ ये सिस्टम नहीं होना चाहिए कि नहीं आदमी परेशान हो रहा है, वो हो रहा है, आपको कस्टमर सपोर्ट तक पहुंचना ही ना पड़े। आपने देखो, बहुत सारे लोग मेरी मीटिंग पहले भी लेते थे एंड उनको पता है कि जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो इस तरह से बताऊंगा ना, लेवल लेवल, मतलब लास्ट में आपके पास डाउट ही नहीं रहने दूंगा। अगर फिर आप, तो यहाँ पे भी हमको यही करना है कि आपको कस्टमर सपोर्ट तक जाने का जरूरत ही ना पड़े, आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास डेली, मतलब हर तीसरे दिन पे आउट आपके पास क्रेडिट हो जाए। तो राइट। यही और सबसे इसीलिए बड़ी बात हमने क्या है सोचा कि यार, 3 दिन का। तुम लोग यार नौकरी वाले थोड़ी ना हो कि तुम हर दिन पेमेंट चाहिए, या फिर तुम लोग और नहीं तो क्या। बिना कि मजदूरी करिए पैसा क्या। अमीर बिजनेस मैन क्या करता है ना, एक एक साल के लिए वेट करता है इन्वेस्टमेंट करके। तुम लोग बिजनेस माइंडेड हो, यू गाइस आर एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स सबर रखते हैं। एंड 3 दिन कोई बड़ा वक्त नहीं होता भाई, 72 घंटे बीत जाएंगे, पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में तुरंत आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि तुम्हारे एक का भी पेमेंट अटकेगा नहीं, इसकी गारंटी हम देंगे। ठीक है। आप चाहे वो शिवांग की तरफ से सपोर्ट हो, मेरी तरफ से सपोर्ट हो, तुम लोगों को 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए। बट अभी सीखो। और गाइस हाँ, कल के लिए मैं अपडेट कर देता हूँ। कल जो मीटिंग्स होगी वो शिवांग की लेगा, क्योंकि शिवांग मैं आपको ही बता देता हूँ। कल मुझे थोड़ा सा, जैसे मैंने मन्नत मांगी थी कि मुझे अलग करना है, जो मेरा प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला होगा, तो मुझे भोले बाबा के पास जाना है। ठीक है, तो एक दिन के लिए कल नो सोशल मीडिया नथिंग, बस मैं भगवान के पास रहूंगा और अपने आप को थोड़ा सा बस फील करवाऊंगा उस चीज को कि यार सपना सच हो रहा है। क्योंकि जब मैं फंस गया था, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा ट्रैप था, मैं पता नहीं था मुझे क्या होगा मेरे फ्यूचर का। बट अभी आई एम फ्री ऑफ, ये ना पंछी को आजादी मिल गई, वो हो गया मेरे साथ। अब तुम लोगों को भी आजादी दिलानी है और मेहनत करना है। आजादी वो आजादी नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, पैकेजेस के नाम गई, पैकेजेस के प्राइस में तुम्हें बता देता हूँ। पहला वाला पैकेज हम लोग गाइज, शिवांग बता दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए वाला बताइए पैकेज का बताइए। प्राइस हम लोग 500 रख रहे, बिकॉज ऑफ क्योंकि मिडिल क्लास बहुत लोग होते हैं तो वो ज्वाइन नहीं कर पाते। पहला वाला एक हम्म। छोटा पैकेज रखना चाहिए। सेकंड पैकेज का प्राइस वो 2001 बट इज वेरी कॉमन। पैसिव और एक्टिव इनकम बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, जो तुम्हारा पैसिव है वो 2 लेवल तक है। तो 2 बार तुम्हें पैसिव इनकम आएगी। जैसे अगर 2000 वाला कोई पैकेज है तो उसमें एक्टिव 1500 रुपए, फिर फर्स्ट पैसिव जो है वो 200 रुपीज है और सेकंड पैसिव 100 रुपीज है। ठीक है, तो मतलब तुम्हें 2 बार इनकम आएगी, तो तुम अपनी टीम पे ध्यान दोगे। और टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, पिरामिड सिस्टम जैसा कुछ नहीं है। पिरामिड सिस्टम का मतलब है ऊपर जो बैठे हुए उससे डाउन से डाउन से डाउन से डाउन से पैसा आना, बट वैसा कुछ नहीं है। हमारे में 2 लेवल का आता है। लीड्स गुरु 50 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है भाई, तुम्हें पता है। ठीक है, तुम्हें पता है, तुम सिक्योर हो, टेंशन मत लो। क्रिस्टल पैकेज एक है हमारे करके, चलो पैकेज का नाम भी मैंने बता दिया, क्रिस्टल पैकेज है। इसका प्राइस 4000 है। एंड उसमें एक्टिव पैसिव सुनोगे तुम्हें मजा आ जाएगा। एक्टिव कमीशन 3000 रुपए, फर्स्ट पैसिव 400, सेकंड पैसिव 200, मतलब आग लगने वाली है भाई। और चलो मैंने सारी अपडेट्स दे दी है मुझे जहां तक याद है। अब शिवांग को हैंड ओवर करते हैं आज का सेशन। तो शिवांग, ऑल द बेस्ट। एंड यही मुझे, अच्छा एक बार लोगों को ना पूछ लेते एक्साइटमेंट, 500 लोग हैं भाई, एक बंदा नहीं हिल रहा। शिवांग क्या जादू है तुम्हारे अंदर भाई। वो हिलेंगे भी नहीं, वो हिलेंगे भी नहीं, वो इसलिए नहीं हिलेंगे ना क्योंकि उनको पता है कि आखिर अभी क्या क्या होने वाला है, अभी तो बस शुरुआत है। इट्स जस्ट अ ट्रेलर ना। ओके, ये तो ट्रेलर चल रहा है, अभी तो पूरी सरप्राइज पिक्चर कैसा बाकी है। लगा, सरप्राइज कैसा लगा मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में तुम हाँ, लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मैं भी देखना चाहता हूँ कैसा लगा, मजा आया। खुश हो तुम लोग। खुश, तुम लोग खुश होने चाहिए, तुम लोग खुश होने चाहिए। जो कुछ है बस आप ही के लिए है। बस मैं चाहता हूँ तुम लोगों को सब कुछ मिले। ठीक है। शिवांग सर लव यू। शिवांग पता है, शिवांग मुझे बताया जब तुम टीएसपी में भी थे, तो मुझे ना जेन्युइन लोगों के मैसेज आ रहे थे, आयुष भाई शिवांग को ले आओ, आयुष भाई शिवांग को ले आओ। मैंने बोला, भाई मैं नहीं ला पाऊंगा यार। शिवांग, शिवांग की अपनी पहचान है, अपना मन है, वो आए ना आए उसकी मर्जी है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखो मैंने बोला ना, जो सत्य है ना वो सत्य है, और सत्य हमेशा जीत। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। सो चलो, अल्ट्रा प्रो मैक्स खुशी। अच्छा शिवांग, एक बार ना फ्री वाला जो चीज है ना, मैंने आपको बताया था, फ्री वाली जो चीज है उसको एक बार क्लियर कर देना लोगों को। ठीक है, लास्ट में लास्ट हाँ। में जाते जाते। बाकी थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। मॉड भाई, क्या बात है, आपका तो नाम स्पैम होता है भाई, मॉड मॉड मॉड। गॉड हो भाई। मास्टर ऑफ डिजिटल, ये मेरा एक ग्रुप है एंड ये ग्रुप के मेंबर्स काफी, मतलब काफी अच्छे मेंबर्स हैं। भाई लाइक अच्छा, आपके बहुत मेंबर्स अच्छे। का है ना तो फुल हो गया पूरा, जगह ही नहीं दे रहा भाई। मेरे को वो तो, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, फोन वाइब्रेट हो रहा है भाई, कि भाई सही। हाँ मुझे मेरे खुद फोन में आ रहे हैं तब से, जाने कितने, मैं तो डू नॉट डिस्टर्ब भी लगाया हूं तब भी कॉल आ रहा है, तब भी नहीं रुक रहा है। चलो, पैकेजेस का नाम गई ये सब कुछ तो, मैं आपको रिवील कर दूंगा अभी, जैसे सेशन से आओगे आपको पहले थोड़ी देर बाद आपको पीपीटी मिल जाएगा एंड कंप्लीट उसके अंदर सारा डिटेल्स वगैरह होगा। बस करो। बाकी ऑल द बेस्ट, इंटरेक्शन करते रहो शिवांग भाई। मैं चलता हूँ, चलो ठीक है भाई, मैं जा रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। बैठूंगा नहीं भाई तुम लोगों के लिए, जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन शूट करना। बाय बाय। ठीक ठीक ठीक, डन डन डन। बिल्कुल। ठीक है। ओके शिवांग, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ। चलिए, तो आपको मेरी आवाज तो आ ही रही होगी, सबको आ रही है ना, सब कुछ एकदम विजिबल है, सब कुछ क्लियर है। जस्ट अ सेकंड, मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ एंड आप जस्ट वेट करिएगा। तो कमेंट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है, एंड अब कमेंटिंग करना आप बंद कर दो बिल्कुल पूरी तरह से।
और अब मेरी बातों पे आपका ध्यान होना चाहिए। एंड एक सेकंड में जस्ट एक छोटा सा काम और कर देता हूँ यहाँ पे। तो नाउ वी आर रेडी। तो देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताता हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये चीज मैंने किसी वीडियो में देखी थी, बट यहाँ पे इस चीज को मैं बताने जा रहा हूँ। एक आप जानते हो ना, वो लेबर को जानते हो ना, लेबर जो घर बनाता है, जो लेबर होता है एक, जो जो कि सीमेंट वगैरह को मतलब सर तसले को सर पे रखता है, फिर घर पे मतलब वो एक सबसे मतलब सबसे लोअर वो होता है, ठीक है, मतलब सबसे छोटी पोस्ट होती है उसकी। और वो आराम से दिन के 300-400 रुपए कमाता है, ठीक है। अब वो जो लेबर होता है वो 300 से 400 रुपए कमाता है। जब लेबर अपनी स्किल को डेवलप करता है, तो लेबर क्या बनता है, एक मिस्त्री बनता है। जब वो एक नंबर अपने लेवल ऊपर करता है तो एक लेबर मिस्त्री बनता है। तो मिस्त्री क्या होता है, मिस्त्री की इनकम बढ़ती है। अब मिस्त्री एक दिन के 700 रुपए कमाता है, और वो क्या करता है, उसका टाइम बहुत कम लगता है। लेबर को मतलब जो लेबर होता है उसको काम ज्यादा करना पड़ता है, बट एक मिस्त्री को काम कम करना पड़ता है, बट मिस्त्री की इनकम बढ़ जाती है। उसके बाद जब तीसरे नंबर पे आता है, जब तीसरा लेवल आता है, तो वो मिस्त्री क्या बनता है, ठेकेदार बनता है। अब वो ठेके लेता है, अब पूरे पूरे मतलब घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। अब वो ठेकेदार बन गया। अब आपको उसकी इनकम जो गई हो गई बहुत ज्यादा, अब उसकी इनकम बढ़ गई, लेकिन उसका जो काम है वो घट गया। मतलब काम जो है और ज्यादा जो मेहनत करता था, वो मेहनत यहाँ पे डाउन हो गई। उसके बाद जब वो ठेकेदार और बड़ा बनता जाता है, लेवल अप होता जाता है, तो वो एक बिल्डर बनता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर बनता है, फिर वो बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े फ्लैट बनाता है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस बात को समझना है यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप जिस लेवल पे हो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे इस मीटिंग में सब टाइप के लोग, मतलब सब टाइप के लोग हैं, यानी कि सारी तरीके के हैं। कुछ बिगिनर्स हैं जिनकी अर्निंग अभी नहीं हुई है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको मतलब ऑलरेडी अच्छी खासी अर्निंग कर चुके हैं, जिनका 10-15 हजार, 20 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख का भी डैशबोर्ड है। तो देखो आप क्या है ना, आप किसी भी जगह पर अगर स्टॉप होकर रहोगे, तो देन आपका जो है काम वहां पे अच्छे से नहीं चलने वाला है। आपको अपना लेवल को अप करना पड़ेगा। जब आप अपना लेवल अप करते हो, तब आप ग्रो कर पाते हो। तो यहाँ पे लेवल अप करना भी मैं बता दूं आपको, कि अगर आप अभी तक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो मैं आपको यहाँ बताऊं, फेसबुक एड एक ऐसी स्किल का नाम है, फेसबुक एड एक ऐसी चीज का नाम है जो कि लाइफ टाइम चलने वाली है। आपको पता है कोरोना आया था ना, तो यार कोरोना में सब बंद हो गया, लेकिन क्या मेडिकल बंद हुआ? नहीं हुआ। इसी तरह जब तक इंडिया के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम है, अब फेसबुक इंस्टाग्राम की पैसा की कमाई कहां से होती है? एड से होती है। तो यार जब तक इंडिया के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम है, तब तक एड कभी बंद हो ही नहीं सकता। आप लिटरली, ये बात बिल्कुल ट्रूथ है कि नहीं? आप लोग खुद अपनी तरफ से बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? तो अगर आपको भी इस स्किल के बारे में पता चल जाए, अगर आपको इस स्किल के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए, तो आप किसी दूसरे पर्सन का एड रन करके कितना रेवेन्यू कमा सकते हो। मैं अगर अपनी बताऊं ना, तो मैंने भी 1 महीने में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया फेसबुक एड रन करके। अब फेसबुक एड रन करने के लिए आपको खुद फेसबुक एड आना चाहिए। अगर आपको फेसबुक ऐड आता है, अब फेसबुक ऐड के लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो हम अभी डिसाइड करेंगे। अभी हम बताएंगे आपको, पूरा बेसिक टू एडवांस बताएंगे। काफी चीज जो लोग ऑलरेडी रन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर फेसबुक ऐड होता क्या है। तो फेसबुक ऐड क्या होता है ना, आपके जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे जब आप ओपन करते हो, तो आपको स्पॉन्सर्ड करके एडवर्टाइजिंग आता है। लाइक आप जिस चीज को अगर एक बार देख लेते हो, तो आपको उसी चीज का एडवर्टाइजिंग आता है। जैसे कि सपोज आपने फेसबुक ओपन किया, आपको वहां पे एक जूते का एडवर्टाइजिंग दिखा। अब जूता एडिडास कंपनी का है, या फिर रेड चीप का है, या फिर किसी अच्छी कंपनी का है। अब वो जूता का एड आपने देखा, आपने उसको शायद लाइक किया, शायद अगर वो वीडियो था आपने उस वीडियो को पूरा देखा। उसके बाद क्या होगा, आपने ये गेस किया होगा कि आपको वो इसी तरह का ऐड, मतलब फिर अदर कंपनी के जूतों का ऐड, एंड ये सारी चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो एआई होता है, अब एआई क्या होता है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझते हो आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जो आपकी एआई है, यानी जो बॉट काम करता है, जो यानी टेक्निकल अंदर का जो, मतलब आप जो काम करते हो, आप मोबाइल चला रहे हो, तो मोबाइल में गूगल को सब पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, यूट्यूब को सब पता है कि आप क्या, तभी तो आपकी हिस्ट्री बनती है। तो ये जो हिस्ट्री बनती है, आप मतलब ये लोग जो डाटा निकालते हैं, वो एआई के माध्यम से आता है। तो जो एआई है उसको सब पता है कि आप क्या देख रहे हो मोबाइल पे। जो इंसान थार के देखता है वीडियो, आपने देखा होगा, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, और रील स्क्रॉल करने में आपको मतलब थार के या फिर बॉडी वाले रील बहुत पसंद है, आपने 1-2 रील लाइक कर दिया, उसके बाद उसी वही रील आते हैं आपके पास, फिर वही उसी टॉपिक के रील आने लगते हैं। आते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल आते होंगे। तो ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं एआई। तो एआई को पता है कि आप क्या, मतलब क्या चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हो। चलो इतना तो बात आपको समझ में आ गया।
तो ऐड क्या होता है, ऐड बेसिकली क्या होता है, आपको स्टोरी पे स्टोरी स्क्रॉल करते जा रहे हो, बीच में स्पॉन्सर्ड करके आ गया, वो ऐड है। रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें ऐड आ गया, आपके फीड पे ऐड आ गया, तो ये सारा एडवर्टाइजिंग है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग एक दुकानदार का भी हो सकता है। सपोज एक दुकानदार है, उसको अपनी दुकान का एड रन कराना है। सपोज मेरी कपड़े की दुकान है, अब मैं कपड़ा, या फिर मोबाइल की दुकान है, अब मैं आईफोन वगैरह पे गिफ्ट दे रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा एक जमजम इलेक्ट्रॉनिक, कितना वो तो रील से कमाते हैं, उनका एड भी चलता है डायरेक्टली। तो आप यहाँ पे दुकान का ऐड लगा सकते हो, आप यहाँ पे किसी भी चीज का, आप एफिलिएट मार्केटिंग, खुद जो आपको लीड्स चाहिए उसके लिए आप अपना ऐड लगा सकते हो। एंड बहुत हर चीज के लिए ऐड लगा सकते हो, एंड इससे मोटा पैसा कमा सकते हो। लिटरली आप यकीन मानो, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। एंड लास्ट में बताऊंगा कि इससे पैसा कमाने के लिए एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा, कि उस ट्रिक के माध्यम से आप इजिली, एक ऐसा चीज मैं बताऊंगा, वहां पे आप ज्वाइन अगर करते हो तो आप फेसबुक एड से दबा के पैसा कमाने वाले हो। पर डे के 1 से 2 हजार रुपए इजिली कमा लोगे। बस आज की मीटिंग पूरी आपको अटेंड करनी होगी। सबसे पहले मैं मीटिंग को रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगा ना, तो फिर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। चलो, मीटिंग का रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। देन अब स्टार्ट करते हैं हमारी मीटिंग को। 500 लोग पूरे के पूरे हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, फेसबुक ऐड क्या होता है, फेसबुक ऐड कैसे कैसे करा जाता है, कैसे कैसे रन होता है, ये सब चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके पे इरर आ रहा है, इरर वगैरह को कैसे ठीक करना है, कैसे ये सब क्या है, इरर क्यों आया, आखिर ये फेसबुक के अंदर है, इंस्टाग्राम के अंदर आखिर ये कैसे हुआ। तो सारा चीज हम बताने वाले हैं। उसके बाद एक चीज और बताने वाले हैं कि आखिर फेसबुक एड से हमारे पास लीड तो आ जाती है। देखो, दो टॉपिक है। लीड तो आ जाती है, बट वो लीड क्वालिटी लीड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? वो लीड यार आती है, बकवास आती है, ज्वाइनिंग नहीं करती है। तो लेजर टारगेटिंग किसे कहते हैं, डिटेल टारगेटिंग किसे कहते हैं, नॉर्मल टारगेटिंग किसे कहते हैं, ये सारा चीजें बताऊंगा। सीपीसी कैसे लो होता है, लीड क्वालिटी का कैसे आता है, ये बताऊंगा। एंड साथ ही साथ में ये बताऊंगा कि कैसे उस लीड को क्लोज करना है। यानी लीड तो आ गई, अब यार वो बंदा ज्वाइन कैसे होगा? देखो, जो बंदा आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के आता है, तो वो बंदा पूरा ट्रस्टेड आता है। बंदे को पता है ना, ये बंदे का मैंने हाईलाइट देखा, ये बंदे का मैंने ये देखा, मैंने मतलब बंदा आपको देख के आ रहा है, बंदे को पता है। लेकिन जब ये फेसबुक ऐड वाला बंदा आता है ना, उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता, वो तो बस ऐड देखा, ऐड देख के आ गया। तो यहाँ पे जो फेसबुक ऐड से लीड आती है, उसको कैसे क्लोज करना है, उसका क्लोज करने का सही मेथड क्या होता है, ये मैं बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। एंड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपके पास क्या क्या होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पास, बहुत सारे लोगों के पास पीसी होगा, एंड बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके लिए देखो, पीसी या लैपटॉप में आप रन कर सकते हो, बट अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, तो आप अपना क्रोम ब्राउजर पे आप जब ओपन करोगे, तो आप वहां पे डेस्कटॉप साइट, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे यार भाई मोबाइल से कैसे अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमारे एक डाउनलाइन है, डाउनलाइन का हमारे फरुखाबाद के ही हैं, अब उनका नाम मैं नहीं बोलूंगा, बट डाउनलाइन है हमारे, वो मोबाइल से एड रन करते हैं। ठीक है, वो अपने मोबाइल फोन से एड रन करते हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिंगल डे का आराम से 3 से 4 हजार रुपए कमाते हैं। बताओ, आप खुद सोचो कि वो मोबाइल से, उनके पास पीसी, लेकिन अब वो हाल ही में, अभी उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एंड मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, फिर मैंने उनको काफी कुछ सिखाया वगैरह। एंड आफ्टर दैट उन्हें एड रन करना सिखा, आज पैसा कमा रहे हैं इतना अच्छा। लैपटॉप भी अभी आने वाला है, 1 ही 2 दिन में लेने वाले हैं। वो मुझे खुद बुलाया था, उन्होंने इन्वाइट किया था। तो ये चीज है। तो जरूरी नहीं है आपके पास लैपटॉप, अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है, क्योंकि सारा काम आपको ब्राउजर पे ही करना है। एंड ब्राउजर पे करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड लगा लेना है। जब आप डेस्कटॉप मोड लगाते हो, तो आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है वो पीसी की तरह हो जाती है, यानी लैपटॉप की तरह हो जाती है। फिर आप उसमें काम कर सकते हो। समझ गए आप? चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, 1 2 चीजें और मैं बता देता हूँ आपको कि चलो ठीक है, वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा, कुछ चीजें अभी थोड़ा सा आप पहले, मैं जो चीज बताता हूँ आप वो देखिएगा। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, एंड स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। वो 1 मिनट रुक जाओ ब्रदर। ओ डिसेबल। आप लोगों को ड्राइंग करने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्या? नहीं, वैसे ड्राइंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मैंने भी ड्राइंग लिया था, ऐसी बात नहीं है। मज़ा आता है, वैसे ड्राइंग करने में मज़ा आता है। लेकिन ऐसा भी ड्राइंग ना करो कि अभी थोड़ा सा मेरे को मीटिंग भी लेना है ना मुझे। ऐसा ड्राइंग कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर पेशेंस रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है, जब आप वैसा करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन चला जाता है। तो इस वजह से 1 सेकंड रुकेगा। इसको 1 सेकंड। आप तो मान ही नहीं रहे हो, आप तो ड्राइंग करना इतना पसंद है, क्यों? मजा आ रहा है आपको ड्राइंग करने में?
ये इसमें एक ऑप्शन जो है हाइड हो जाता है। एक सेकंड। आपकी ड्राइंग मत करना, एक सेकंड रुक जाना बस, ड्राइंग मत करना ब्रदर, ड्राइंग। ये मेरे में एक ग्लिच की वजह से ये क्यों कट रहा है। एक सेकंड, आप करते रहो करते रहो। जस्ट एक सेकंड रुकना, ये मेरा माउस का जो क्लिक है ना वो क्लिक गड़बड़ हो गया है, इस वजह से जो है माउस का क्लिक गड़बड़ हो गया है इस वजह से। अब सही हो गया। ये जो थोड़ा मेरा सा माउस है उसका जो क्लिप की वजह से यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है अब सही है। आप नहीं कर पाओगे। बहुत 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 ड्राइंग किया ना आपने, बहुत बहुत। एक सेकंड होना, ये जो थोड़ा मेरा माउस है ना मैं इसको सही कर देता हूँ। आ, आपकी आर्ट तो बहुत अच्छी है, ये तो मैंने देख लिया। 500 के 500 लोगों और आर्ट बहुत तगड़ी है ना। सबके सब इतना भयंकर वाला आर्ट करते थे। मैं आपको बताऊं मेरा ना आर्ट में पूरा बहुत ज्यादा नंबर था। मैं भी आर्ट करने में मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन ये वाला आर्ट ऐसे थोड़ा सा। बट क्या करे, पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस करना नहीं आता हमको तो। चलो हम ओपन करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्राउजर पे आ जाना है आपको, ठीक है। हम अपना ब्राउजर को ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप क्रोम ब्राउजर पे आ गए, अगर आप मोबाइल से हो तो आप अपने क्रोम ब्राउजर पे आ गए होगे। तो अगर आप लाइव करो अभी यहाँ पे एक काम करिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम करिए, मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है यहाँ पे मुझे। आ थोड़ा सा चीजें और मैं बता दूंगा, चलो मैं लास्ट में बताऊंगा। वैसे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट में बता के जाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक एफिलिएट मार्केटर, अगर आपकी अर्निंग ज्यादा हो गई है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अर्निंग 50,000 प्लस है ना, तो ये मैं जो बात बताऊंगा ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप बिल्कुल मिस मत करना। चलो ठीक है मैं बताता हूँ। सर्च करना है आपको फेसबुक, लाइक सबसे ऊपर आ गया। फेसबुक सर्च करना है। फेसबुक यहाँ पे डायरेक्ट आईडी ओपन हुआ है, बट यहाँ पे आप जब फेसबुक लॉगिन सर्च करोगे ना, फेसबुक लॉगिन ऐसा करके सर्च करना। तो अभी एक टैब ओपन होगा ऐसा करके। ठीक है, मेरा डायरेक्ट यहाँ पे आईडी लॉगिन था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा टैब ओपन होगा। तो यहाँ पे लॉगिन टू फेसबुक या फिर लॉगिन ऐसा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन इनटू फेसबुक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा तो डायरेक्ट आईडी ओपन हो गया। आईडी ओपन इसलिए हो गया क्योंकि मेरा इस पे ऑलरेडी आईडी ओपन था, ठीक है। एंड अभी आपका क्या है ना, आपका सपोज आपका आईडी नहीं होगा, मान के चलो भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फेसबुक कितने लोग नहीं चलाते होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे काम कर सकते हो आप, जैसे आप फेसबुक नहीं चलाते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग। कॉपी पेन मैंने क्यों बिठाया है, क्योंकि मैं जो चीज बताऊंगा इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। मैं ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा ना जो आपने आज तक सुनी ना होगी, समझ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी, तो वो चीजें नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली चीज कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई न्यू अकाउंट। यार मैंने अभी अभी फेसबुक अकाउंट बनाया, अभी उस पर ऐड रन कर दूं ना करूं, क्या करूं कैसे करूं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कोई मैटर नहीं होता है। मेरा जो एफवी अकाउंट था, मैं आपको अपना बताऊं अगर, तो एक सेकंड, लाइक मेरा एफवी इसमें लॉगिन होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें ये भी मेरा अकाउंट नहीं है। मेरा अकाउंट किसी ना किसी ब्राउजर में तो है, बट मुझे खुद अभी याद नहीं है। एक सेकंड रुकना, मैं देखता हूँ मेरा अकाउंट। ये भी नहीं है। ये वाला लास्ट देख लेता हूँ। ये भी नहीं है। मेरा अकाउंट लॉग आउट हो चुका है शायद, किसी रीजन की वजह से मेरा यहाँ से लॉग आउट कर दिया था मैंने। बट नो प्रॉब्लम, चलो इसको जरा मैं एक सेकंड रुकना, मैं अपना अकाउंट ओपन करके देखता हूँ, लॉग आउट करके। मैं अपना अकाउंट आपको खुद दिखाता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ कि मेरा अकाउंट जो था, मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ ये मैं बताता हूँ अभी। एक सेकंड रुकना, मेरा ये वाला अकाउंट मेरा है, मैं लॉग इन करता हूँ। हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ लाइव।
तो यहाँ पे हमारा आपका सर्च बॉक्स में जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ एड मैनेजर। स्पेलिंग गलत हो गया, एड मैनेजर, MA, एक सेकंड, ये आ गया एड मैनेजर। एड मैनेजर सर्च कर दिया मैंने, यहाँ एड मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मेरा अकाउंट है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ये मेरा अकाउंट है, नाम देख सकते हो शिवांग पांडे, ये मेरी आईडी है, एक्टिव है। स्पेंड कैंपेन, यहाँ पे देखो आप, ये देखो इसको, इसको नंबर पढ़ो, देखो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे लगा है, 1,26,935 रुपए। समझ रहे हो ना? मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मेरे इस आईडी पे 1,26,000 से ज्यादा रुपए मैंने स्पेंड करके रखा हूं। समझ रहे हो आप? 1,26,000 से ज्यादा रुपए स्पेंड करा है। और ये अकाउंट, अगर मैं ये बोलूं कि ये अकाउंट मात्र मेरा 2 महीने पुराना है, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं ये बोलूं कि मेरा यही अकाउंट है जिसको मैंने तुरंत न्यू बनाया था, और न्यू बनाते ही इस पे एड रन करना चालू कर दिया था, और आज मैंने 1,26,000 रुपए स्पेंड कर दिया, तो आप क्या बोलोगे? तो जितने भी लोग बोलते हैं नहीं भाई 3 महीने पुराना अकाउंट चाहिए, नहीं भाई 5 महीने पुराना अकाउंट चाहिए, डोंट वेरी, न्यू अकाउंट बनाओ। अब यहाँ पे भी ट्रिक होता है, अभी सुन के जाना, ऐसा नहीं कि हाँ भैया ने बोल दिया बात खत्म, इतने में कहानी खत्म ना। इंपॉर्टेंट चीजें भी सुनना। अगर कुछ सेटिंग्स आप नहीं करते हो तो पक्का चला जाएगा आपको कौन। सेटिंग्स होती हैं, कुछ सीक्रेट ट्रिक होती हैं, बहुत सारा सीक्रेट चीजें होती हैं, जिन सीक्रेट चीजों को अगर आप अप्लाई करते हो, तो लाइक आपका अकाउंट अगर बिल्कुल नया है, तो उस पर भी आप लाखों रुपए तक ऐड चला दो। मैंने देखो 1,26,000 का ऐड चला चुका हूँ, एंड फिर भी मेरा अकाउंट नहीं उड़ा, तो आपका भी अकाउंट नहीं उड़ेगा। बट उसके लिए सीक्रेट सीक्रेट चीजों का यूज करना पड़ेगा, और वो सीक्रेट चीजों को यूज करने के लिए अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो मैं अपना यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड मेरा एड मैनेजर को मैं ओपन करता हूँ, तो आपके सामने देख सकते हो कि मेरा एड मैनेजर ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको एक अच्छी सी चीज देखने को मिलेगी, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट हो गया। ये यहाँ पे आपको कुछ शो हो रहा होगा, एडवर्टाइजिंग रेस्ट्रिक्टेड, यू कैन स्टिल यूज दिस अकाउंट टू एडवर्टाइज, बट द दट देयर आर नाउ रेस्ट्रिक्शन। मेरे अकाउंट में रेस्ट्रिक्शन आ चुका है, देख रहे हो आप? बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, लाइक मैं ये आपको आज बताऊंगा। एंड क्या कुछ ये प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे होती है, एंड कैसे क्या रिकवरी वगैरह होती है। वैसे अभी मेरा अकाउंट भी अभी रिव्यू पे गया हुआ है, तो इस अकाउंट को भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये आज ही ऐसा कारनामा हुआ है। तो अब ऐसा क्या ही करें, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिसी वगैरह था। तो मैंने अपने अकाउंट पे ट्राई कर लिया था, मैंने एक्चुअली ट्रिक वगैरह का यूज कर रहा था, तो मैंने काफी सारा ट्रायल कर रहा था। तो मैंने एक बड़ी सी गलती कर दी, मैंने को दूसरे अकाउंट पे ट्राई करना था, बट मैंने अपने अकाउंट पे कर लिया रिस्क उठा के। और रिस्क का खामियाजा कुछ इस प्रकार हुआ कि मेरा अकाउंट ही रिस्ट्रिक्ट हो गया। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई हैव नो, मतलब मुझे कोई भी गम नहीं है इस बात का, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं, रिकवर हो सकता है। बट वो चीज आपको नहीं पता है, वो अभी पता चलेगा, ठीक है? अब जो बिगिनर है उनके समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों बिगिनर के समझ में नहीं आ रहा होगा? भाई ये सब क्या बोले बोले जा रहे हैं, एड मैनेजर खोल के दिखा दिया, ये सब क्या? लेकिन हाँ, मैं छोटे से, मतलब एकदम छोटे से, मतलब थोड़े से तरीके से मैं बता देता हूँ, जो कि बिगिनर है, जो कि जिसको समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। आप फेसबुक अकाउंट आपका बन गया। अब फेसबुक अकाउंट के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना इस बात को। फिर आपको यहाँ पे ये जो आपके मोबाइल पे भी आप काम काम कर सकते हो, ये सारा का सारा आप यहाँ पे पीसी पे भी कर सकते हो। पीसी पे आपको यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, पेजेस पेजेस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आप, मेरे पेज ऑलरेडी बने हुए हैं, मेरा टेक्निकल मोड, सैनिल पांडे एंड शिवांग पांडे ISTS पे ऐसे करके मेरा पेज बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको अगर आपका पेज नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको पेज बनाना है। अब बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ पेज बनाना, क्योंकि पेज आपका यहाँ पे होना चाहिए। विदाउट पेज के और विदाउट एक इंस्टाग्राम अकाउंट के, मतलब 3 चीजों का रिक्वायरमेंट है। एक, सबसे पहले फेसबुक अकाउंट होना चाहिए जिसपे आपका एड रन होगा। बेसिकली अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूं कि नाम इसका फेसबुक ऐड है, बट यहाँ पे ये जो ऐड रन होता है वो आपके 3 जगह होता है, यानी कि हाँ 3 ही जगह होता है, 4 जगह होता है वैसे, 4 जगह होता है, बट तीन तीन जगह मेन मायने रखती हैं। तो पहला तो आपका फेसबुक पे ऐड चलता है, यानी जो फेसबुक वगैरह पे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ऐड, ठीक है? मैं होम पे जाता हूँ, ठीक है, मैं होम पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, अब नीचे ये देखो, मेटा फॉर बिजनेस स्पॉन्सर्ड। ये जो भी स्पॉन्सर्ड करके आता है यही एडवर्टाइजिंग है, यानी मेटा, इन्होंने बिजनेस वालों ने मेरे लिए ऐड चलाया, देख रहे हो? ये मेरे लिए ऐड चलाया इन्होंने। तो यही सब चीजें, यही फेसबुक ऐड है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे नीचे देखने को मिल जाएंगे मुझे, ये देखो स्पॉन्सर्ड वाटी का लिंक देखो आ रहा है, ये देखो स्पॉन्सर। तो ये सारा फेसबुक ऐड है। तो ये तो फेसबुक पे रन होता है। सेकंड, आपका जो इंस्टाग्राम पर रन होता है,
वो आपका इंस्टाग्राम ऐड हो गया, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो ऐड आपको दिखता है, और वो ऐड भी यहाँ पे ही लगाया जाता है, यानी एफबी ऐड कोई इंस्टाग्राम, उसको भी यहाँ पे एफबी ऐड ना बोल के मेटा ऐड बोले तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि सारा कुछ मेटा से कनेक्ट हो गया, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, सब कुछ तो मेटा ऐड हो गया वो, ठीक है। तो मेटा ऐड बेसिकली आपके फेसबुक पे भी चलता है, इंस्टा पे भी चलता है, मैसेंजर पे भी चलता है। मैसेंजर एप्लीकेशन बहुत लोगों को पता होगा, मैसेंजर एप्लीकेशन फेसबुक की तरफ से होता है, उसमें भी लॉगिन करके मैसेंजर पे मैसेजिंग होती है, तो वहां पे भी आपको ऐड देखने को मिलता है, वो भी यहीं से ही चलता है। तो आपको पता चल गया, आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको एक फेसबुक अकाउंट चाहिए, उसके बाद आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए, उसके बाद आपका पेज बनाना है, जो कि आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। पेज क्रिएट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप पेज नॉर्मली ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कुछ सीक्रेट चीज बताता हूँ, पेज में आपको करना क्या है। पेज में आपको करना ये है, सबसे पहले मैं अपना पेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे कि जो मेरा पेज है, अभी मैं जिस पे ऐड रन करता था, वो टेक्निकल मोड पे कर रहा था। टेक्निकल मोड के नाम से मैंने एक पेज बनाया हुआ था जिसपे मैं ऐड रन कर रहा था। तो पेज में यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। जैसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं जिस वजह से आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट ना हो, तो सबसे पहले पेज आपका कुछ इस प्रकार होगा। पेज में कवर फोटो होना अनिवार्य है, पहला टिक ग्रीन टिक। पहला टिक ये है कि आपके पेज पे कवर फोटो का होना कंपलसरी है। सेकंड ट्रिक, आपके पास डीपी होना जरूरी है, डीपी लगा होना चाहिए। थर्ड चीज आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड चीज होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए कि आपका जो बायो है, यानी आपका जो अबाउट सेक्शन पे जाते हैं तो हमारा ये जो बायो है, बायो वगैरह पे आपको क्या करना है, बायो यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ। एक चीज कुछ आपको सेटिंग्स करनी है, मेरे में थोड़ा सा अलग है। एंड मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, बायो वगैरह जो है ना आपका, वहां पे आपको जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मेरा इस वजह से भी काफी प्रॉब्लम हुआ है। शिवांग पांडे दिस साइड एफिलिएट मार्केटिंग मैसेज नाउ, तो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग लिखा है। आपको ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह कहीं नहीं लिखना है। और यहाँ पे जो आप वहां पे जब आप सिलेक्ट करोगे ना, तो डिजिटल क्रिएटर आपको सिलेक्ट करना है। लाइक मैं आपको जैसे दिखाता हूँ यहाँ पे, आप जब वहाँ पे पेज क्रिएट करोगे, मैं आपको बताता हूँ, जब आप वहाँ पे पेज क्रिएट करोगे तो आपको वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो कैटेगरी में आपको सिलेक्ट क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे डिजिटल क्रिएटर सिलेक्ट करना है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग को सिलेक्ट मत करना। यहाँ पे इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग को मत करना, एफिलिएट मार्केटिंग का कहीं पे नाम मत लेना। और उसी के साथ साथ यहाँ पे इतना चीजें करके पेज वगैरह क्रिएट कर लेना। उसके बाद ये जो हेल्थ होता है, हेल्थ का ऑप्शन होता है, हाउ हेल्थी इज योर पेज, इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा ग्रीन कर देना। इस ऑप्शन को ग्रीन करने के लिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ आपको सिंपली सिंपली कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो कि यहाँ पे बताई गई। देखो, ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, क्रिएट पेज नेम, चूज ए कैटेगरी, कैटेगरी में डिजिटल क्रिएटर, डिस्क्रिप्शन लिख देना, लिंक लिख देना, लिंक लगाना वेबसाइट का, तो वेबसाइट पे अपना जो भी आपका जैसे स्किल्स अचीवर का जो एफिलिएट लिंक है उसको लगा देना। ठीक है, कभी कभी तुक्के में लोग निकल जाएगा। लोकेशन इन्फॉर्मेशन डाल देना, तुक्के में क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा। बिजनेस ओवर डाल देना, 24 आवर, फोन नंबर भी डाल देना, इनवाइट पेज वगैरह कर देना, राइट ए पोस्ट भी कर देना, हो गया काम बस। इतना करोगे आपका पूरा ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज आपको ये करनी है, इंस्टाग्राम है, एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते रहना है। अगर मेरा अकाउंट पे 1,26,000 स्पेंड किया है मैंने न्यू अकाउंट पे, तो उसका रीजन ये देखो, उसका रीजन ये है कि ये देखो आप यहाँ पे 2 अगस्त को मैंने ये पोस्ट डाला है, 2 अगस्त। उसके बाद यहाँ पे ये देखो आप, ये 27 जुलाई का है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, रेगुलर रील एंड पोस्ट, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम से कनेक्ट था, तो मैं जो इंस्टाग्राम पे अपलोड करता था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड होता था। तो यहाँ पे क्या है ना, जब आपका पोस्ट वगैरह पड़ता रहेगा ना, तो आपका अकाउंट जो है फेसबुक जल्दी से रिमूव नहीं कर सकता। अगर आपका एक्टिविटी, क्योंकि जब एक्टिविटी आपका देखेगा कि आपके पेज पे नहीं एक्टिविटी चल रहा है, आपके पेज पे स्टोरी लग रहा है, आपके पेज पे यहाँ पे जो है मतलब पोस्टें पड़ रही हैं डेली बेसिस पे, आपका एक्टिविटी चल रही है, तो एक ट्रिक तो यहाँ पे हो गया कि आपको अपने पेज पे सबसे पहली चीज तो आपको डिजिटल क्रिएटर लगना है, एडवर्टाइजिंग एफिलिएट मार्केटिंग का कहीं पर नाम नहीं लेना है। उसके बाद सेकंड चीज क्या करना है आपको, आपके पेज पे मतलब जो पेज है उसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके, इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट करो वो आपके पेज पे हो, इसलिए आपको वहां पे करना है, ताकि आपके इंस्टाग्राम पेज पे जो है सारा सारा फोटो वगैरह वीडियो वगैरह अपलोड होता रहे, ताकि ये जो है फेसबुक को पता चले कि नहीं ये बंदा एक्टिव है, ये बंदा रियल कस्टमर है। यार एक बात बताओ आप, जैसे फेसबुक क्या है ना, एक दुकानदार है, फेसबुक की दुकान है, आप जो है कस्टमर हो, आप कस्टमर हो, आप जो है उस फेसबुक का एड रन करते हो क्योंकि आप फेसबुक को पैसा देते हो। तो जब आप कस्टमर हो तो कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि हमारा कस्टमर भाग जाए। कोई दुकानदार अपने कस्टमर को क्यों भगाएगा, और कस्टमर को भगाता क्यों है, क्योंकि वो कस्टमर इरिटेट करता है। दुकानदार कब कहता है, अरे भाई जा यार, तू मेरे को नहीं बेचने का यार, क्या यार तू यहाँ पे मेरे से सामान लेने आ गया, नहीं बेचना मेरे को, जा। नहीं भाई, भाई 10,000 का लगेगा, अब 1,000 वाली चीज 10,000 की लगेगी, लेना हो लो नहीं तो किसको, ऐसा बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे ये सारा का सारा चीज क्यों होता है, क्योंकि दुकानदार इरिटेट होता है। तो यहाँ पे जब आप उस दुकानदार कस्टमर जो है एकदम बढ़िया से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, अच्छे से तालमेल बनेगा ना, तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर जो है वो दुकानदार आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम करेगा। सेम चीज यहाँ पे फेसबुक का है, फेसबुक से लॉन्ग टर्म पे काम करना है तो फेसबुक को दिखाना पड़ेगा नहीं हम जेन्युइन बंदे हैं, ठीक है। तो ये पेज वगैरह वाला मैंने सिस्टम बता दिया, कैसे आपको पेज क्रिएट करना है। फेसबुक आईडी आपको चाहिए, आईडी के बाद आपको पेज लिखते चलना, जो लोग यार बिगिनर हो वो लोगों के लिए तो लिखना बहुत जरूरी है।
तो आपको कैसे कैसे अपना फिर बाद बाकी पेज को इंस्टाग्राम से कैसे कनेक्ट करना है, अब मैं ये बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको पेज के बाद आपको यहाँ पे जाना है, एंड पेज के यहाँ पे इस पे ऊपर क्लिक करोगे जब आप साइड में, तो यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेज के ऊपर जाके करना है, आईडी पे नहीं करना है। ये मैं नहीं कि मैं इस आईडी पे जाके फिर सेटिंग पे जाऊँ ना, पेज पहले जाना है, पेज ओपन करके फिर सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। हाँ, उसके बाद आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, कह रहे हैं बंदे स्पैम कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि भाई 500 लोग फुल हो गए, मुझे मीटिंग में जगह दो। अब क्या करें, मीटिंग में 500 लोग ही फुल हो सकते हैं, तो और क्या, रिप्लाई कर दो भाई, है ना। 500 लोग ही आ सकते हैं, टाइम पे आना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से आपको, जब आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाओगे तो आपको यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन सामने देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट एक कनेक्ट है ऑलरेडी, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सअप भी कनेक्ट कर देना है, ठीक है। आपको अपना इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप नंबर दोनों को दोनों कनेक्ट कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, इस तरह से आपको भी अपना इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप को कनेक्ट करना है, समझ गए। तो यहाँ से इंस्टाग्राम कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप एड रन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप आपको बता दिया, आईडी होना जरूरी है, आईडी के बाद पेज होना जरूरी है, पेज के बाद इंस्टाग्राम होना जरूरी है। इंस्टाग्राम कनेक्ट कर दिया, पेज बना दिया, पेज का हेल्थ कर दिया, अच्छा खासा काम कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, एक चीज और मैं बताऊंगा, अगर आप चाहते हो और अच्छा अकाउंट चलाना चाहते हो, जैसे आपने बनाया अकाउंट इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आप एक काम करना, आप जो है वहां पे पहले इंस्टाग्राम पे एक दो पोस्ट कर देना, ताकि यहाँ पे आपका पोस्टिंग हो जाए, अच्छा खासा पोस्ट कर देना। इससे क्या होगा, पोस्ट करने के बाद आप एड रन करना, क्योंकि मैंने भी बेसिकली ऐसे ही किया था, डीपी कवर अपलोड किया था, अपलोड करने के बाद एक और पोस्ट अपलोड किया, उसके बाद मैंने एड रन में गया था, ठीक है। चलो इतना काम हमने कर दिया, बहुत इजी तरीके से सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं हम वापस से एड मैनेजर के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, एड मैनेजर पे जाना है। अब आपको अपने घर पे जाना है, जो कि आपका मेन घर है, जहां पे आपका सारा काम होना है, सारा का सारा आपको क्रिया काम करना है, क्रियाक्रम बोल दो या कुछ भी बोल दो, आपको पूरा कार्यक्रम यही करना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम हम अपने घर पे जाके करते हैं, तो घर पे चलते हैं अपने, और इसी को आप अपना घर समझो, क्योंकि आप एक, अब इसी को आपका घर है, क्योंकि यार घर पे ही आपको सारा काम करना है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम है भाई, वैसे भी हमारा बिजनेस वर्क फ्रॉम होम है। तो अब यहाँ पे ऐड मैनेजर का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे देखने को ना मिले, या आपको पेज से भी देखने को मिलेगा, आप अपनी आईडी ओपन करोगे तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आपका, मैं अपना आईडी ओपन करता हूँ, तो मेरा आईडी ओपन करने के बाद भी साइड में ऐड मैनेजर आ रहा है। अगर आपका ऐड मैनेजर ऐसा नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च में जाना है और यहाँ पे ऐड मैनेजर सर्च करना है, जैसे कि मैंने अभी किया था। आपका पहला तरीका तो ये है कि ऐड मैनेजर सर्च करके इसके ऊपर क्लिक करके फिर शिवांग पांडे का, जैसे अपना यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट दिख जाएगा इस तरह का, आपका यहाँ पे जीरो होगा अगर आपने न्यू बनाया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जब इसके ऊपर नाम के ऊपर अपने क्लिक करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं वो दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सिंपली ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि सामने दिख रहा है, इससे डायरेक्ट आपका ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा एड मैनेजर ओपन हो चुका है, मेरा अकाउंट तो रेस्ट्रिक्ट हो गया है, बट यहाँ पे मैं अपने इस अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शन पे ही आपको करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे अगर आप सी डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका रेस्ट्रिक्ट क्यों होता है। रेस्ट्रिक्ट अभी वॉलेटाइल की वजह से, वॉलेटाइल की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मेरा दिखा रहा है सी रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे देखो एक चीज और दिखा रहा है, कैन ओनली स्पेंड 2086 रुपए पर डे। मतलब ये कह रहा है कि मैं 2086 रुपए तक का तो ऐड चला सकता हूँ एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं चला सकता हूँ। यानी अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, भाई साहब यहाँ पे मेरे को बहुत सारा मैसेज आया था, एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत सारे फेसबुक वाले मतलब व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आया था, भैया मेरे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, भैया मैंने 150 रुपए ऐड किया था, भैया मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी चली गई, मेरी तो, अब क्या ही बताएं, मैंने मैंने 300 रुपए 500 रुपए ऐड कर दिए थे, अब मेरा ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, अरे भैया मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा करके सब लोगों ने मैसेज किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रेस्ट्रिक्शन लगता है, इस रेस्ट्रिक्शन पे यहाँ पे आके पढ़ लेना, पढ़ लेना। यहाँ पे आपको लिख के आया होगा, मैं भी यहाँ पे जैसे मेरा मेरा मान के चलो ऐड मैनेजर पे कितना भी रुपए ऐड हो, तो यहाँ पे मैं 2000 इतना रुपए एक दिन का चला सकता हूँ। मतलब रेस्ट्रिक्ट जरूर हुआ है, लेकिन ना इतना ऐड मैं इतने रुपए का चला सकता हूँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप। तो यहाँ पे अपनी आके लिमिट चेक कर लेना एंड उस हिसाब से चला के अपना पैसा वसूल कर लेना, ठीक है। ये बात आपको पता थी कि नहीं पता थी, बाद में बताना, अभी कमेंट बॉक्स ऑन नहीं करूंगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलो नीचे आते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी रिव्यू वगैरह का नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका लिस्टिंग होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट रिव्यू कर दिया है इसलिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पे आपको टिक करके एंड रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका रिव्यू पे चला जाएगा, ठीक है। तो और दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक काम और करना है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, इतना ही नहीं करना है भाई, इतना करने से सही होता तो फिर हो जाता है, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हो मेरा सिर्फ एक कैंपेन दिख रहा है। अब यार बोलोगे कि भाई 1,26,000 स्पेंड कर दिया, क्या एक ही कैंपेन में लुटा दिया क्या। और उसमें भी यहाँ पे देखो अमाउंट स्पेंड दिख नहीं रहा है। अमाउंट स्पेंड यहाँ पे इसमें देखो ज्यादा से ज्यादा मैंने कितना स्पेंड किया, 769 रुपए स्पेंड किया है, मतलब मैंने 750 रुपए स्पेंड किया है।
अब आप 1,26,000, तो मेरा एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरा रेस्ट्रिक्शन मुझे दिखा ना, तो मैंने इस कैंपेन को छोड़ के बाद बाकी सारा कैंपेन जो है मैंने क्या किया, डिलीट हाल कर दिया। सारा का सारा जो मैंने कैंपेन है वो डिलीट हाल कर दिया, यहाँ पे टिक कर दिया, यहाँ पे टिक करके सब डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? आपको भी यहाँ पे डिलीट करना है, क्योंकि आपके अगर रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, अगर आपका रेस्ट्रिक्शन आ रहा है तो आपको सबसे पहले तो सारे कैंपेन उड़ाने पड़ेंगे। सारे कैंपेन उड़ा देना, चलो उड़ा दिया। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का मैंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता दिया। एंड उसके बाद आप ज्यादातर प्रेफर करो, अगर आपका 1 से 2 दिन के अंदर ठीक नहीं होता है रेस्ट्रिक्शन, तो आप फिर न्यू आईडी पे प्रेफर कर दो, आप फिर ये आईडी को भूल जाओ। इससे आप अपना पैसा निकाल लो और न्यू आईडी पे चले जाओ, ठीक है। चलो ये चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद अच्छा एक चीज और मैं बताऊं यार, लास्ट में बताऊंगा, एक हैकिंग चीज बताऊंगा, हैकिंग ट्रिक बताऊंगा, एक हैक दिखाऊंगा, हैक। हैक लास्ट में नहीं, बहुत जल्दी बताऊंगा, अभी बीच में बताऊंगा, हैक हैक दिखाऊंगा। तो इतना इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये आपका जो है घर है, जो कि जहाँ पे आपको कार्यक्रम करना है। तो ये कार्यक्रम एरिया है, इसको हम बोलेंगे कार्यक्रम एरिया। अब कार्यक्रम एरिया में देखो, आपको यहाँ पे बहुत चीजें देखने को मिल रही हैं। कैंपेन का ऑप्शन है, एड सेट का ऑप्शन है, एड सेट का ऑप्शन है, एड्स का ऑप्शन है। तो ये होता है कैंपेन, ये होता है मेन मालिक जो कि कैंपेन है, इसको हम बोलते हैं कैंपेन, न्यू ट्रैफिक कैंपेन लिखा हुआ है। ये कैंपेन होता है, कैंपेन बोलते हैं ऑटो को, आप समझते चलना। एक ऑटो होता है ना, ऑटो को बोलते हैं कैंपेन। उसके बाद ये आता है आपका एडसेट। एडसेट का मतलब ये होता है जो आपका कैंपेन के नीचे 2 एडसेट होते हैं। वैसे ये 2 नहीं होते हैं, आप कितने भी एडसेट बना सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट एक कैंपेन के नीचे आप कई एडसेट बना सकते हो, तो ये आपके एडसेट होते हैं। ये आपको 2 दिख रहे हैं, ये आपके एडसेट होते हैं। अभी जब मैं कैंपेन ओपन करूंगा ना, जब आप कैंपेन के अंदर आप घुसोगे, टेम्पो के अंदर बैठोगे, तो आपको और भी पता चल जाएगा नहीं कैंपेन टेम्पो का ड्राइवर क्या क्या कुछ है, मतलब बहुत चीजें भी पता चलने वाली है। अभी केवल इतना समझो कि ये कैंपेन, ये सारे ऑप्शन क्या है, कि एक कैंपेन में ये 2 एडसेट का ऑप्शन है, बट हम यहाँ पे और भी बहुत सारे मल्टीपल एडसेट बना सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी सर्च फिल्टर का ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन से आपको कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे टिक करके आप ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट वगैरह कर सकते हो। बाद बाकी इन सब ऑप्शन से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब आप लोगों को बहुत सारे एक यहाँ पे इशू के बारे में आपको बताऊंगा, आपको एक चीज, कुछ इशू आ रहे होंगे, कुछ मतलब परेशानी आ रही होगी, वो परेशानी का आज मैं सोल्यूशन बताऊंगा। बहुत लोगों को ये चीज बहुत पता नहीं होंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, अकाउंट ओवरव्यू पे सबसे पहले जाना पड़ेगा। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपको अकाउंट ओवरव्यू पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट ओवरव्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कंफर्म वनफर्म करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अकाउंट ओवरव्यू में, वैसे तो आपको वहां पे ही जब आपका कोई भी कैंपेन नहीं होगा ना, वहां पे भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, गो टू अकाउंट ओवरव्यू। बट अगर ना देखने को मिले तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके अकाउंट ओवरव्यू पे आना है। फिर यहाँ पे कुछ कंफर्म वनफर्म करना है, मेरे से भी यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है, चलो इसको मैं बाद में करूंगा। तो यहाँ पे कंफर्म वनफर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन ऑप्शन पे देखें तो ये तो कैंपेन का ऑप्शन हो गया, इस पे क्लिक करेंगे तो वापस से हम अपने इसी वाले फोल्डर पे, इसी वाले पेज पे आ जाएंगे। एड्स रिपोर्टिंग से कोई मतलब नहीं, ऑडियंस एड अकाउंट सेटिंग, इससे कोई मतलब नहीं। बिलिंग आपका ऑप्शन होता है। अब बिलिंग में यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जब भाई साहब वो लोग कैंपेन रन कर देते हैं, अब कैंपेन करके जाके लास्ट स्टेज पहुंच गए, जब उसको पब्लिश पे क्लिक कर रहे हैं तो एक जीएसटी वाला पेज ओपन हो रहा है। क्या ओपन हो रहा है? एक जीएसटी वाला पेज ओपन हो रहा है। और उस पेज में यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो पेज में आपका स्क्रोल नहीं हो रहा है। भाई स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मतलब नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मतलब आप जब ड्रैग कर रहे हो माउस का, ये जो गोल वाला कर्सर होता है, इससे आप नीचे कर रहे हो तो स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये इशू बहुत सारा आता है। तो ये इसका क्या मतलब सोल्यूशन है, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो आपको करना है क्या है, आपको उसके लिए बिलिंग वाले ऑप्शन पे जाना है एक बार। एंड बिलिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको पेमेंट सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप पेमेंट सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, देखो पेमेंट, यहाँ पे आप फंड ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐड फंड वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन का देखने को मिलेगा। अब मैं 2 तरीके बताता हूँ। एक वो जिनका आपने, मैंने बताया कि आप पे आपको शो नहीं हो रहा है, स्क्रोल नहीं हो रहा है, उन लोगों, जो लोग ऐड लगाते हैं उनको पता होगा ये चीज। बट अगर आप जो बिगिनर हो उनके लिए मैं बताता हूँ, आप जब वहां पे बिलिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि ऐड, मतलब उसका ऑप्शन मिलेगा ऐड इन्फॉर्मेशन का। आपको एक इन्फॉर्मेशन एडिट ऐड करनी पड़ती है थोड़ी सी, कि क्योंकि आपको पेमेंट वगैरह कैसे करना है, इसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन एडिट करनी पड़ती है। तो वो वहां पे आप क्लिक करके करना है आपको। बट जिन लोगों को स्क्रॉल नहीं हो रहा उनके लिए मैं बता दूं, आपको अगर कभी ये प्रॉब्लम आए, आप देख के जाओ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब इस तरह का इंटरफेस देख के कुछ लोग जो बिगिनर है उनको प्रॉब्लम होता है, भाई ये क्या ओपन हो गया, जीएसटी वीएसटी देना पड़ेगा क्या? अरे भाई साहब जीएसटी नंबर मांग रहा है। भाई 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 भाई, अरे हेलो हेलो हेलो, आयुष भैया, हेलो शिवांग भाई, जीएसटी नंबर बताना हमारी कंपनी का कितना है, जीएसटी नंबर नोट करना है मेरे को, बड़ा अर्जेंट काम है।
तो ये सारा चीज नहीं है, इतना तो जीएसटी नंबर वगैरह कुछ नहीं। जीएसटी होता है बट जीएसटी नंबर यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे देखो इजीली स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्क्रॉलिंग है वो आपका जब बिलिंग के ऑप्शन पे जाके जब आप यहाँ पे आओगे तो आपका स्क्रॉलिंग होने लगेगा। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है तो वो बिलिंग के ऑप्शन पे जाके करेंगे, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको इंडिया वगैरह सिलेक्ट कर लेना है और सारा सिलेक्ट करके यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके सेव कर देना है, समझ गए आप। तो ये यहाँ पे आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, ये बिजनेस कंपलसरी है, इसको डालना ही पड़ेगा, इसके बिना एड्रेस नहीं होगा। तो बिलिंग के ऑप्शन पे देखने को मिलेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये मैंने सारे ऑप्शन समझा दिए, अब कैंपेन पे जाते हैं। अब हम सीधा का सीधा कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब कार्यक्रम के अंदर कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है ना, हरा वाला, हरा वाला। अब मैं इसी पर रन करूंगा क्योंकि मेरा इस पे 2000 रुपए तो मैं खर्च कर सकता हूँ ना आराम से। अब ये हरा वाला क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, ये जो जहाँ पे हरा सिग्नल मिले ठोक दो, हरा सिग्नल मिले गाड़ी ठोक दो। भाई हरा सिग्नल दिख रहा था मेरे को, मैंने गाड़ी ठोक दी भाई साहब, मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या पता भाई उसके अंदर क्या है, मैंने क्लिक कर दिया, लो मैंने भी क्लिक कर दिया। भाई हरे सिग्नल का मतलब ही क्या होता है, भाई अब सामने गाड़ी हटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। चलो यहाँ पे हम आगे आते हैं। अब यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, लेकिन जो न्यू है उनको यहाँ पे ऊपर में एक और इंटरफेस दिखेगा, वहां पे कुछ और लिखा होगा, लिखा पड़ी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसको आप कट कर देना। उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इस तरह के इंटरफेस से मतलब है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इंटरफेस आपको यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा दिख जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि मैं जिस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा 1% आपको लास्ट में डाउट नहीं बचेगा, अगर फिर भी बचता है तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, मैं उसको आपका कमेंट बॉक्स में देखूंगा। अब यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सेल, लीड, एंगेजमेंट, ऐप प्रमोशन। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आखिर हर ऑप्शन से किस टाइप का एड्रन होता है। देखो मैं आपको हर टाइप का एड्रन करना सिखाने वाला हूँ यार। देखो क्या होता है ना, आपको बहुत सारे लोगों को केवल एफिलिएट मार्केटिंग का पता है, अब भाई उनके पास आता है नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा। मैं एग्जैक्टली अभी आईबीसी कंपनी विवेक बिंद्रा जी का है, उनका रन होने वाला है सेमिनार का। उसके बाद हमारे फॉरएवर जैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ ग्लास फैक्ट्री, बहुत सारे लोगों का मैं एड रन करता हूँ। तो लाइक आपको ना नॉलेज होना चाहिए हर टाइप के एड रन का, ना सिर्फ एक एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ट्रैफिक या फिर एंगेजमेंट का। ये सारे ऑप्शन का भी कुछ वैल्यू है भाई। तो ये सारे एड रन करना मैं आपको सिखाऊंगा, बट आज की मीटिंग में नहीं, आज की मीटिंग में मैं जितना सिखाऊंगा आप केवल उतना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सेल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको लीड्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सेल का ऑप्शन आपके लिए बेसिकली किसी काम का है नहीं, सेल ऑप्शन छोड़ दो। आप क्यों काम करने यार, सेल का ऑप्शन पे देखो, यहाँ पे कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, यहाँ पे कैटलॉग वगैरह को प्रमोट कर सकते हो आप, उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, कॉल्स वगैरह। ये ऑप्शन में आपका कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ये ऑप्शन का यूज आपको वैसे आप कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन का यूज आपको कहीं पड़ेगा नहीं। इससे अच्छे अच्छे ऑप्शन है, तो हमको इसका ऑप्शन के पास क्यों जाए, है ना, हमको और भी अच्छे ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं लीड्स के ऑप्शन पे। लीड वाला ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीड वाला ऑप्शन बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वालों को जरूरत होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को लीड चाहिए। अब लीड चाहिए तो वो लोग क्या करते हैं, फॉर्म वाला। तो अगर आपको चाहिए कि आपको फॉर्म में लीड चाहिए, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सामने वाला इंसान डाटा फिल करे, एक डाटा उसके सामने सो हो, उसमें वो अपना ईमेल फिल करे, अपना फोन नंबर फिल करे, अपना नाम फिल करे, उससे आपको डिटेल लेना चाहते हो, आप शायद उसका एड्रेस भी पूछना चाहते हो, तो आप वहां पे वो जो फॉर्म बनाना चाहते हो ना, तो आपने देखा होगा फॉर्म वाला, तो उसके लिए आपको ये लीड वाला एड चलाना पड़ेगा, समझ गए। अब यहाँ पे मैं एक चीज और भी बताऊंगा जब ट्रैफिक पे पहुंचूंगा, कि ट्रैफिक में जाके आप कैसे फॉर्म वाला ऐड चला सकते हो। क्योंकि आपको अगर कम सीपीसी चाहिए तो आप ये लीड वाला जो ऐड है ना वो ट्रैफिक में चला सकते हो बहुत इजी तरीके से, मैं वो भी अभी बताऊंगा। अरे बहुत सीक्रेट चीजें बताऊंगा, आज की मीटिंग बवाल कर देंगे, बवाल। बवाल समझते हो ना, बवाल, अरे मूवी आई है यार बवाल, वो वाले बवाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, असली वाले बवाल की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होता है, ये एंगेजमेंट तो हमको अभी रन करना है। जितने भी बिगिनर है उनको तो एंगेजमेंट ही सबसे पहले रन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एंगेजमेंट ही रन करना पड़ेगा, अगर आप अपने अकाउंट को स्टेबल चाहते हो तो आपको एंगेजमेंट रन करना पड़ेगा, ये याद रखो। ये ऑप्शन आपको जितने बिगिनर हैं ध्यान से सुन लो, सबसे पहले आपको ये वाला ऐड रन करना है, ठीक है। एंगेजमेंट नाम देख लेना, ठीक है। चलो एंगेजमेंट अभी मैं बता दूंगा। ऐप प्रमोशन में तो आपको पता है विंजो विंजो के आते रहते हैं, अरे भाई साहब बहुत आते हैं विंजो वाले, परेशान कर देते हैं। लूडो, भाई जुप्पी पे लूडो खेलो भाई साहब, कितना खेले लूडो, हमको नहीं खेलना लूडो, ठीक है, हमको बिजनेस करना है। अब आप लोग ये अपने मन में कहते होगे शायद, ठीक है। तो ये ऐप प्रमोशन का मतलब आप समझ गए होगे, ऐप यार, ऐप जब डेवलप करेंगे तो फिर मैं डालूंगा, ठीक है ना। अवेयरनेस का क्या मतलब होता है यार, अब मैंने कहा ना मैं दुकानदार के एड रन, तो यार एक दुकानदार है, अब दुकानदार को अपना एड रन करना है तो उसको लोकल एरिया पे बंदे चाहिए। अब लोकल एरिया, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, अब मेरे कानपुर पे जितने लोकल एरिया मेरे को इतने बंदे चाहिए। भाई मेरी दुकान है, मेरी मेरी मोबाइल की दुकान है, अब मैं मस्त वाला आईफोन वगैरह सेल करता हूँ। अब मैं आईफोन आईफोन सेल करता हूँ भाई साहब, आईफोन के साथ स्मार्ट वॉच गिफ्ट, बेहतरीन बेहतरीन ऑफर ऑफर निकालो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जो है अपना जो एड रन करूंगा वो करूंगा अवेयरनेस पे। क्यों करूंगा, अवेयरनेस बेसिकली होता क्या है, अवेयरनेस पे आपको रीच ज्यादा मिलता है, यहाँ पे आपको कोई लीड नहीं मिलता है, यानी आपके ना तो व्हाट्सएप पे आता है, नहीं वो सामने वाले को आप केवल दिखा सकते हो।
सामने वाले को केवल अपना पोस्टर या वीडियो जो भी आप उसको दिखा सकते हो। तो हमको क्या करना है, हमको केवल अपना प्रचार करना है। यार आपका टीवी पे प्रचार चलता है, भाई कौन देखता है, जी अनमोल स्टार उसको कौन देखता है? अरे यार आईपीएल तो सब देखते हो ना, मैच तो देखते हो, बीच में ऐड आता है ना, जियो सिनेमा पे बिग बॉस देख रहे थे तो ऐड आ रहा था ना, तो वो जो ऐड होता है उस ऐड का क्या मतलब होता है, कहीं पे दिया देता है लिंक पे क्लिक करो। खैर जियो सिनेमा में तो देता है सी मोर का बटन, लेकिन क्या टीवी में आपको देता है? नहीं देता है ना, तो वो अवेयरनेस है। अब टीवी में जो ऐड चलता है वो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है अवेयरनेस, तो ये जो अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले को केवल दिखा रहे हैं हमारा चीज, तो ये अवेयरनेस हो गया। ये आपको लोकल एरिया वालों के लिए यानी दुकानदार वगैरह के लिए आप अटेंड कर सकते हो। अगर आपको भी अपने लोकल एरिया पे करना है, लोगों को दिखाना है, तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब बता दिया, इंगेजमेंट और ट्रैफिक बचा है। तो हम यहाँ पे ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं। ट्रैफिक का मतलब यार आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा ट्रैफिक, ट्रै और फिक मतलब कि हमारी भाई गाड़ियों का जो है ट्रैफिक, तो गाड़ियों का ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब हो गया पब्लिक का ट्रैफिक। तो यहाँ पे जो पब्लिक का ट्रैफिक है वो सारा का सारा ट्रैफिक के ऑप्शन में आएगा। तो ट्रैफिक का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो एड्रन सबसे ज्यादा आपको करना पड़ेगा, ये एड्रन का यूज सबसे ज्यादा होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले इंगेजमेंट के बारे में जल्दी से मैं बताता हूँ। इंगेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम योर कैंपेन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेना। अब भाई प्यारा सा सुंदर सा नाम लिखना है यहाँ पे। कैंपेन का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आज तारीख कितनी है, आज तारीख कितनी है, और नेशनल डे, ठीक है, 19 अगस्त, ठीक है। मैं 19 अगस्त के नाम से जो है इसको करता हूँ, ठीक है, रन। अब मैंने कैंपेन का नाम रख लिया, एड सेट का नाम रखना मुझे सही नहीं लगता, मैंने कैंपेन का रख लिया, मेन मतलब पापा का नाम रख दिया, पापा का। अब पापा का नाम वैसे डिफाइन ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया, समझ लो यार, अरे समझदार हो ना, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ पे मैंने रख दिया। अब उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू का बटन दिख रहा होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, समझते चलना। जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का रूम कमरा दिखेगा। भाई आप कार्यक्रम करने के लिए घर पे गए थे, घर के अंदर भाई सब कमरे पे गए, कमरा बनाया, कमरा बनाने के बाद अब कमरे के अंदर देख रहे हो क्या क्या है। अब कमरे के अंदर देखो भाई साहब, ये 3 कमरे दिख रहे हैं, 3 कमरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कमरे, अब डिब्बा में डिब्बा वाला डायलॉग मत याद करना, कुछ लोग कर रहे होंगे मुझे पता है। खैर देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे तीन यहाँ पे देखो 3 कमरे दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 3 कमरे दिख रहे हैं, हर कमरे का एक रीजन है, हर कमरे का कुछ एक ना एक फैक्ट है, तो हर कमरे के बारे में जल्दी जल्दी समझते हैं। जो पहला वाला कमरा है वो सबका मेन कमरा है, वो हॉल है। तो ये हॉल है, यानी ये कैंपेन है। कैंपेन मैंने बताया, कैंपेन मेन होता है, आगे का जो पूरा का पूरा घर ही कैंपेन है यार। ये दोनों तो उस घर के अंदर के कमरे समझो, इसको पूरा घर समझो, ये दोनों कमरे हैं, ठीक है। बट ये जो इतना बड़ा घर है ना, वो यहाँ पे छोटा सा दिखता है, देखो छोटा सा, बस इतना ही है, बस इतना ही है। ये घर खो भाई, घर छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा है। पूरा खेल तो कैंपेन में ही होता है, जब कैंपेन ही नहीं रहेगा तो एड सेट क्या करोगे। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा में ये जो है काफी बड़ा है, ठीक है। तो कैंपेन में आपको कुछ यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है भाई साहब, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, छूने का भी नहीं अपने को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कमरे पे जाना है आपको, कमरे पे जाना है। कमरे पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कमरे पे जाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, एक ऑप्शन के बारे में, ये नीचे वाला ऑप्शन जो कि होता है एडवांस कैंपेन बजट। ये एडवांस कैंपेन बजट का ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इसको ऑन कर देते हैं हम, नहीं नहीं इसको ऑफ कर देते हैं, अरे ऑन कर देते हैं, नहीं नहीं ऑफ कर देते हैं। भाई यही करते रह जाओगे क्या? ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है, क्यों ऑन करना है, क्यों नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। देखो, एडवांस कैंपेन बजट जब हम इसको ऑन करते हैं, एक बार नोट करो कॉपी में, फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये बन जाता है एबीओ कैंपेन, ए बी ओ, ए बी सी डी वाला जो स्टार्टिंग होता है अल्फाबेट का वो ए, फिर आता है बी और फिर होता है ओ। तो एबीओ, जब हम इसका बटन ऑन दबा देते हैं तो इसको बोलते हैं एबीओ कैंपेन, यानी कि हम कैंपेन पे बजट सेट करते हैं। और जब हम कैंपेन पे बजट सेट करते हैं तो हमारे जो मतलब जो बजट है वो सारे घरों को बराबर बराबर रुपया मिलता है। अब समझना मेरी बात को, देसी भाषा में बोले तो अगर हम सीधा सीधा मेन मेन मतलब घर पे पैसा लगाएंगे तो सारा कमरा में सब बराबर बराबर पैसा जाएगा। अब मतलब समझो, भैया कह दो यहाँ पे तो एक ही कमरा है, अब एक ही कमरा में तो हम चाहे तो ई को दे दें या फिर हम भैया इसमें कर दें। तो अगर हम इसमें भी ऐड, हम इसको ऑन करें ऑफ करें, कोनो वैल्यू ही नहीं है। अगर यहाँ पे बहुत सारा कमरा होता, अब बहुत सारा कमरा कैसे आएगा ये भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझो कि अगर हम इसको हम यहाँ पे ऑन करें या ऑफ करें कोई मतलब नहीं है, आप करो या ना करो, क्योंकि यहाँ पे एक ही कमरा है। बट यहाँ पे देखो हम कमरा बढ़ा देते हैं, ना 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 ना, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारा परिवार इतना बड़ा है कि हमारा एक से पेट नहीं भरेगा, हम 4 कमरा नहीं 5 4 कर देंगे, चलो डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, ये देखो भाई साहब कितने कमरा बना दिए हमने, 1 2 3 4 5। अब बताओ भाई साहब, अब अगर आप जो है यहाँ पे एबीओ कैंपेन चलाओगे, मतलब यहाँ पे जो हमने बजट रखा था, अगर अब आप यहाँ पे बजट इसको ऑफ कर दोगे तो आपको हर एक एड सेट पे यानी हर एक कमरे पे बारी बारी पैसा लगाना पड़ेगा।
जैसे आप इस पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे बजट का ऑप्शन देखने को मिल गया। अगर आप यहाँ पे वो ऑन करोगे ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बजट का ऑप्शन ऑलरेडी हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कमरे को मेरे को पार्टिकुलर देना पड़ेगा, नहीं मेरे को ये वाला कमरा यार ज्यादा बड़ा बनवाना है, इसमें मेरे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा भाई, इसमें 2 लाख लगेगा भाई दया, इसमें 2 लाख लगेगा ना, इसमें 5 लाख, इसमें 3 लाख। बट नहीं, मैं चाहता हूँ भाई सब में 25-25 हजार रुपया लगे। और कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 हैं तो 20-20 हजार लगे भाई। 1 लाख का बजट है, 20-20 हजार खर्च कर रहे हैं। सिंपल सा हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा सीधा बड़े वाले घर पे जाएंगे, इसको ऑन दबाएंगे, ऑन दबा के यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख। देखते जरा एक बार, एक के आगे 1 2 3 4 5 जीरो। भाई देखते हैं फेसबुक क्या बोलता है। देखो बोल रहा है द बजट इंटायर हाइयर देन डेली स्पेंडिंग लिमिट। वाह, देख रहे हो ना कितना ज्यादा, हमने 1 लाख रुपए का एड चलाने जा रहे हैं भाई साहब। 1 लाख रुपए का हल्के में ले रहे हो क्या? एक दिन में आएगा सीधा 5 हजारों में लीड, 50 हजार लीड है। समझ रहे हो? चलो, ये चीजें हो गई। अब समझते हैं यहाँ पे इसको जो है हमने इतना बना तो दिया, इसको हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जितना कबाड़ा बनाया उस कबाड़ा को डिलीट कर देते हैं। जो हमने इतना कमरा बना दिया, अब कमरे को तोड़ देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा काम अभी एक ही कमरे पे होने वाला है। और ये जो बाकी कमरे का काम, अब भाई साहब आप पूछोगे ये सब कमरा काहे बना दिया, ये सब कमरे का कब यूज आएगा? तो देखो, एक स्केलिंग नाम की चीज होती है। जब आप स्केलिंग करना मैं सिखाऊंगा, स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग करना मैं आपको बताऊंगा। स्केलिंग करने के टाइम पे आपको ऐसे कई हेडसेट बनाने पड़ते हैं, तब आप स्केलिंग करते हो, ठीक है। स्केलिंग कैसे करनी है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे समझो, इस घर में अब ये वाले कमरे पे जाते हैं। अब आप समझ गए ना, अब एबीओ सीबीओ समझ गए। अगर आप ये ऑन रहेगा तो सीबीओ, अब सीबीओ में सी पहले आता है, सी पहले आता है। अब सी का मतलब क्या हो गया, कैंपेन। तो कैंपेन पे लगने वाला बजट, यानी जो ऑन होगा, मतलब जो ऑन होगा, जब कैंपेन पे बजट लगेगा तो कैंपेन पे ऑन होगा। समझना ध्यान से, सीबीओ हो गया। एबीओ मतलब एडसेट पे लगने वाला बजट, एडसेट बजट मतलब कि जो घर कमरे पे लगेगा। भाई साहब प्रैक्टिकल एग्जांपल से याद करो यार, कमरा घर याद करो, एबीओ सीबीओ मत याद करो, कमरा और घर याद करो, ठीक है। हम इसको ऑफ कर देते हैं, या फिर ऑन रहने दे, कोई कोई मतलब ही नहीं है, ऑन ऑफ कुछ भी करो, क्योंकि यहाँ पे एक ही कमरा है तो पैसा, अब भाई घर को पैसा देंगे तो जाएगा तो एक ही कमरा में इन्वेस्ट होगा ना, खुद तो इतना समझो। अब यहाँ पे चलो भाई करते हैं यहाँ पे। अब देखो एंगेजमेंट में क्या कह रहा है, यहाँ पे मैंने कमरे पे अभी एंगेजमेंट रन कर रहा है, इतना मत भूलियो, अभी ट्रैफिक नहीं कर रहा है। अब फेसबुक पेज पे सिलेक्ट करना है आपको, जो बिगिनर है या फिर जो भी बिगिनर है, यानी जिनकी न्यू आईडी है, वो लोग फेसबुक पेज पे सबसे पहले ऐड चलाएंगे। मैंने फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लिया, टेक्निकल मोड। अब इस पे मैं 1 लाख का तो नहीं लगाऊंगा, इस पे मैं लगाऊंगा 100 रुपया का। सीधा 2 जीरो कम कर दिया, नहीं 5 जीरो होता है, 3 जीरो कम कर दिया। समझे कि नहीं समझे? चलो कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग का ऑप्शन आता है आपको, देखो ऊपर से चल रहे हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन कुछ देखने को मिल गया, मैसेजिंग ऐप ऑन योर एड वेबसाइट, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें फेसबुक पेज पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। पेज पे सिलेक्ट करने के बाद डेली बजट में आप अपना रख देना 100 200 300 जितना आप खर्च करना चाहते हो। देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा सीपीसी लो कैसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अच्छा यहाँ पे लिखा रहता है, बहुत सारे लोग घबराता है, भैया यहाँ पे कम काहे दिखा रहा है, भैया ये कम काहे दिखा रहा है, तो भैया कम नहीं दिखाएगा, यहाँ पे 66 दिखा रहा है, लेकिन इस पे जब जाएगा ना पेज लाइक, तो वो जाएगा 200 300 प्लस। तो यहाँ को देखे हुए पे, कभी देखे हुए पे यकीन करने का नहीं, ठीक है। हमेशा जो शेड्यूल करो वो थोड़ा सा शेड्यूलिंग करो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं, जो लोग एड रन करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करते टाइम में, और बस रन कर देते हैं। तो हमेशा याद कर लो, यहाँ पे आपको शेड्यूल करके ही ऐड चलाना है, चाहे आप 10 मिनट बाद का चलाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे 20 तारीख का कर लेता हूँ, 12 बजे का कर लेता हूँ, ठीक है। 12, अगर जिसका यहाँ पे एम पीएम का ऑप्शन देखने को मिले तो वहां पे 12 बजे, 12 बजे का करना, या तो दोपहर के 12 बजे, रात के 12 बजे, ये बेस्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे एएम या फिर पीएम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, एएम या फिर पीएम पे आप जब यहाँ पे होगा कर सकते हो अपने हिसाब से। अब मेरा यहाँ पे 0 0 कर दिया, इसका मतलब ये है कि रात के 12 बजे 20 तारीख, यानी कि अभी 19 जैसे खत्म होगी वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। शेड्यूलिंग हमेशा लगाना, नोट कर लो मेरे भैया, नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं। अब सारा जो कार्यक्रम होगा, सारा जो खेल होगा ना, वो ऑडियंस पे होगा भाई साहब, सारा खेल तो ऑडियंस का है। क्या हमको ऑडियंस सिलेक्ट करनी है, यही तो हम यहाँ पे बताएंगे। एक एक ऑप्शन समझते हैं। पहला वाला ऑप्शन सर्च का, रिजेक्ट, इससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दो भाई साहब। यहाँ पे लोकेशन, एडिट पे जाते हैं। लोकेशन भाई साहब आपको जहां के बंदे चाहिए वहां पे आप टाइप कर सकते हो। आपको चाहिए मतलब किसी और जगह चाहिए, बहुत पार्टिकुलर प्लेस के चाहिए, अगर नहीं चाहिए आपको तो आप ऑल ओवर इंडिया रहने दो, ऑल ओवर इंडिया से आपका सीपीसी लो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, दूसरी चीज एज, एज आप कितनी भी कर सकते हो भाई, आपको पार्टिकुलर, जैसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यूज होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए 20 से या 21 से चाहिए, यहाँ पे 20 से चाहिए हमको, 25 तक या 30 तक या कितने भी चाहिए, है ना। लेकिन हम यहाँ पे एंगेजमेंट रन कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। बट यहाँ पे मैं ट्रैफिक का भी आपको समझा रहा हूँ। ट्रैफिक में भी आपको ऑडियंस का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो सेम टू सेम दिखेगा, यही इंटरफेस मिलेगा। तो मैं ट्रैफिक में भी यही यूज होगा, एंगेजमेंट में भी यही होगा, इसलिए मैं एंगेजमेंट में ही बता देता हूँ। तो एज जो होता है ना, आपको एज आप यहाँ पे 18 to 16 5 प्लस रखिएगा। बाद बाकी यहाँ पे आप जो एज अपने हिसाब से रख सकते हो, जो भी आपको रखना है, जैसे आपको
मतलब बंदे चाहिए आपको, इतनी उम्र के चाहिए वैसे आप रख सकते हो, ठीक है। जेंडर में ऑल जेंडर रखिए, किसी को पार्टिकुलर मेल चाहिए, किसी को पार्टिकुलर फीमेल चाहिए, बहुत सारी फीमेल्स है उनको भाई फीमेल ही फीमेल चाहिए, तो आप यहाँ पे एडिट करके फीमेल पे क्लिक कर देंगे तो फीमेल ही फीमेल आएगा। एंड यहाँ पे अभी हम इंगेजमेंट कर रहे हैं, इंगेजमेंट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा चीज आपको ट्रैफिक में करना है, ये मैं ट्रैफिक का पूरा खेल बता रहा हूँ, ठीक है। इंगेजमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ रहे, ये ट्रैफिक के मैं बता रहा हूँ, ट्रैफिक में ऐसे मतलब जाके ऐसे ऐसे करना है, समझ गए। अब जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन ऑप्शन आता है आपका डिटेल टारगेटिंग। तो अब यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था आपको लेजर टारगेटिंग वगैरह सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, चलो सुनना ध्यान से, अब इस बात को ध्यान सुनना, सारे लोग जितने भी सुन रहे हैं अब सुनना। देखो यहाँ पे टारगेटिंग 3 टाइप से होता है, टारगेटिंग जो होता है वो 3 टाइप से होता है। पहला होता है ऑल ओवर टारगेटिंग, नोट करना, कॉपी पेन ले लो, नोट कर लो, एकदम तगड़ा वाला नोट करना। पहला होता है ऑल ओवर टारगेटिंग, दूसरा होता है डिटेल टारगेटिंग, और तीसरा होता है लेजर टारगेटिंग। टारगेटिंग तीन टाइप से होता है, ऑल ओवर टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग, लेजर टारगेटिंग। तो जो ऑल ओवर टारगेटिंग होता है उसका मतलब ये होता है भाई साहब हम यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक नहीं करेंगे, सीधा मैनुअल प्लेसमेंट पे जाके क्लिक करके और रन कर दें। मतलब कहीं छेड़खानी नहीं किया हमने, इंडिया रहने दिया, एज में छेड़खानी नहीं किया, जेंडर में छेड़खानी नहीं किया, डिटेल टारगेटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस रन कर दिया। तो ये जो होता है ना इसको बोलते हैं ऑल ओवर टारगेटिंग। ऑल ओवर टारगेटिंग में भाई साहब ऐड सबके पास दिखता है। अब बोलोगे भाई साहब नहीं मेरे को तो यार चाहिए बंदे, अब जैसे मैं मान चलो एफिलिएट मार्केटिंग में मुझे ऐड रन करना है, मेरे फेसबुक ऐड का मुझे प्रमोशन करना है, मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास बंदे हैं जो कि मेरे से ऐड रन करवाएं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑल ओवर टारगेटिंग में चलाऊंगा। तो मैं अगर ये सोचूंगा कि नहीं मैं सामने वाले को मैं टारगेटिंग करना है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जो वीडियो है, जो हम ऐड में वीडियो या जो पोस्टर लगा रहे हैं, भाई अब जैसे हमारा जो ऑल ओवर का मतलब ये सबको दिखेगा, मतलब जो एफिलिएट कर रहा है जो बिजनेसमैन है उसको भी दिखेगा, जो बिजनेसमैन नहीं है उसको भी दिखेगा। तो जो बिजनेसमैन नहीं है उसको देख के स्किप कर देगा, उसको कुछ मतलब ही नहीं है। और जो बिजनेसमैन है, मैंने क्या बताया, एआई को पता है कि आप जो जूता पहन रहे हो, जो जूता का ऐड देख रहे हो, तो वो बार बार जूते का दिखाता है। तो एआई को पता है कि जो मैंने ऐड लगाया है वो बिजनेसमैन के, अगर बिजनेसमैन उस पर रिएक्ट कर रहा है, अगर बिजनेसमैन लोग मेरे ऐड पे लिंक क्लिक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेसमैन को ही दिखेगा। तो आप अपने मन से ये लगा दो, हटा दो, ऑल ओवर टारगेटिंग के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं आपका, अगर आप लगाते हो ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैंने आपको बता दिया, ये हो गया ऑल ओवर टारगेटिंग। नेक्स्ट आता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आप टारगेटिंग वगैरह नोट कर सकते हो। जैसे मुझे अभी करना है एफिलिएट मार्केटिंग ऐड रन करना है, भाई साहब मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में बंदे चाहिए, मेरे को लीड वगैरह चाहिए, और मुझे ज्वाइनिंग करनी है, मुझे स्किल्स अचीवर के लिए काम करना है, एंड स्किल्स अचीवर में मुझे मतलब ज्वाइनिंग निकालनी है, बहुत सारा बल्क में लीड चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा जॉब वाले पर्सन। देखो हमारी जो टारगेटिंग ऑडियंस होती है, सबसे बेस्ट टारगेटिंग ऑडियंस जॉब पर्सन होती है। क्यों होती है यार, जॉब वाले के पास पैसा भी होता है, इन्वेस्ट कर सकता है, एंड जॉब सर्च कर रहा है, पार्ट टाइम वर्क मिल गया बंदा तुरंत कर लेगा, तो जॉब वाली होती है। तो यहाँ पे मैं जॉब वगैरह वाला सर्च कर लूंगा, न्यू जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेटिंग इसको बोलते हैं डिटेल टारगेटिंग, हो गया। अब यहाँ पे सुनो, गलतियां सुनो, 431 में से काफी लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी, नहीं पता होगी, गारंटी दे रहा हूं मैं। भाई बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कान खोल लो, अपने आंखों खोल लो, सब कुछ खोल लो, सब कुछ नहीं खोलना है, केवल कान आंख खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मत खोलो, कान आंख खोलो, और ध्यान से सुनो इस बात को, कि जितने लोग यहाँ पे, जितने महान लोग, जितने भी ग्रेट पर्सन, जितने भी महान महान योद्धा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा, मतलब ये देखो क्या है ना, ये मेज है यार, ये कमरे के अंदर ये मेज कुर्सी लगा रहे हैं हम, सेटअप कर रहे हैं कमरे के अंदर। अब मेज के ऊपर आप 50 मेज लगा दोगे ना, तो मेज का कोई असर नहीं रहेगा। जितने लोग यहाँ पे क्या भाई साहब जॉब डाल दिया ना, हमको भाई यूनिवर्सिटी के बंदे चाहिए, भाई नहीं 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 नहीं, हम यूनिवर्सिटी चाहिए मेरे को। कहाँ गया, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत कर दी लगता है मैंने, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी देखो यूनिवर्सिटी ना, हमको यूनिवर्सिटी, अभी हम इतने में शांत नहीं है, हम आईआईटीएन ठहरे, हमें आईआईटीएन चाहिए भाई साहब, आईआईटी, अरे आईआईटी बॉम्बे, क्या बात है, ना ना ना, अभी नहीं पेट भर रहा है भैया। स्टूडेंट को टारगेट कर लिया, जॉब पर्सन को टारगेट कर लिया, यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लिया, ना भाई साहब, और कोई टारगेटिंग ऑडियंस मेरी क्या होनी चाहिए, और कोई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि सजेस्ट में जाते हैं, सजेस्ट में देखते हैं, सजेस्ट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सजेशन दे देगा, भाई यूनिवर्सिटी हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, हायर एजुकेशन चाहिए मेरे को, बैचलर्स डिग्री चाहिए, अब यहाँ पे दे दनादन, ये नहीं करना है। आप सुनो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सीक्रेट क्या बताऊंगा ना, बहुत बड़ी चीज, कान आँख खोल के ये सुनो, जो आप मेज के ऊपर मेज लगाते हो ना, जो मैंने इतनी टारगेटिंग कर दी ना, घंटा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो आप भरते हो ना लिपअप होती टाइप करके, बेहतरीन मजा आता है, अरे भाई साहब मैं तो इतनी ज्यादा खुफिया टारगेटिंग कर दी, मैंने तो घुसेड़ दी टारगेटिंग में, इतनी अच्छी टारगेटिंग करी है ना भाई साहब, मैंने कुछ पूछो मत, अब तो मेरे पास क्वालिटी क्वालिटी आएगा भाई, बंदा सीधा मैसेज करेगा, सीधा हाँ भैया, ना 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 भैया मेरे को बस बड़ा वाला कोर्स लेना है, बड़ा वाला, हाँ भैया भैया, बस पेमेंट नंबर भेजो, मैं तुरंत पेमेंट कर रहा हूँ। अगर चाहते हो ना ऐसा बंदा,
तो भाई वो नहीं आने वाला, घंटा नहीं आएगा, एक बंदा भी अच्छा नहीं आएगा ढंग का। तो यहाँ पे आप भर देते हो टारगेटिंग। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको भरना नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली से मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ध्यान से सुन लो, यहाँ पे एक से ज्यादा टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने जॉब किया है तो जॉब के अलावा और कोई नहीं होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट करना है तो मैं जॉब काटूंगा, स्टूडेंट लगाऊंगा। एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुन लो। एक से ज्यादा करोगे, इतना याद रखना, एक कमरे पे मेज के ऊपर मेज रख दोगे ना तो वो हैंग हो जाएगा, कुछ उसका काम नहीं रहेगा। मेज के ऊपर कहाँ सामान रख पाओगे आप? नहीं रख पाओगे। कुछ नहीं होने वाला, कोई ऑडियंस नहीं मिलने वाला आपको। एक, केवल एक टारगेटिंग करनी है। अगर मेरी बात पे आप वैल्यू करते हो, आप करके देखना, रिजल्ट अगर ना मिले तो मेरे को बताना, ठीक है? मैं जितना बता रहा हूँ आप केवल आप इस बात को, भाई गलती करते हो, ये छोटी छोटी गलती करते हो, तभी तो आप पैटर्न में एक्सपर्ट नहीं हो पा रहे हो। आप समझो ना इस बात को। बट हाँ, हमारा भाई है ना, काय टेंशन कर रहे हो आप भाई? 425 मेंबर देख रहे हैं अभी तक भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अभी कोई भी मेंबर कम नहीं हो रहा। हर एक को इतना वैल्यू देके जाऊंगा ना, अभी मैं क्लोज करना एक छोटा सा भी बहुत कम समय में बता दूंगा, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर, ठीक है? और एक बहुत सीक्रेट चीज बतानी है आपको, बहुत आपके लाइफ को ग्रो करने के लिए। तो मैंने जॉब को सिलेक्ट कर लिया, तो ये हो गई हमारी डिटेल टारगेटिंग। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ। अगर आपको चाहिए क्वालिटी लीड चाहिए, बहुत सारे लोगों के पास यार पढ़े लिखे बंदे नहीं आते हैं। बंदे आते हैं यार हिंदी बोल रहे, भाई बंदा मैसेज कर रहा, भाई हमारा ग्रीटिंग मैसेज है, भाई हिंदी में बोलो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई हिंदी में समझाओ। फिर मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग भेजा अपना, भाई आप मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट, भाई समझ में नहीं आ रहा है, बोलो तो सही, करना क्या है? भाई साहब आप सबसे पहले ऊपर वाली रिकॉर्डिंग तो सुनो, भाई हिंदी में टाइपिंग करो, हिंदी में। गजब है भाई साहब, एक से बढ़कर एक महान महान पुरुष आ रहे हैं। तो इन महान पुरुषों को ना आए, इसके लिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे ENG टाइप करना है और इंग्लिश यूके पे सिलेक्ट कर देना है। इससे आपकी लीड की क्वालिटी इंक्रीज होती है। यहाँ से आपके पास अब यहाँ पे इंग्लिश, भाई साहब बंदे बोलेंगे यार इंग्लिश यूके कर दिया, हमारे पास कहीं अंग्रेजी अंग्रेजी तो नहीं आने लगेंगे? कहीं अंग्रेज अंग्रेज वगैरह नहीं आने लगेंगे ना? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश यूके का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इंग्लिश बोलने वाले बंदे आएंगे। इंग्लिश यूके का मतलब ये है कि जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश यूके होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फेसबुक आईडी पे बहुत सारे लोग अपनी फेसबुक आईडी पे क्या करते हैं, हिंदी लैंग्वेज करके रखते हैं, तो उनके पास ऐड नहीं जाएगा, समझे? तो इंग्लिश यूके सेलेक्ट कर देना, इससे कोई इंग्लिश वाले नहीं आएंगे। तो ये हमने डिटेल टारगेटिंग बता दी। अब हम बताते हैं लेजर टारगेटिंग। आल ओवर टारगेटिंग समझाई, डिटेल समझाई, लेजर टारगेटिंग समझाते हैं। भाई अब लेजर टारगेटिंग समझते हैं। लेजर टारगेटिंग होती क्या है? लेजर टारगेटिंग जो बेसिकली होती है, एक चीज और करना है यहाँ पे, ये रीच वाला जो डिब्बा दिख रहा है ना, ये डिब्बा को जरूर टिक कर देना। ये डिब्बा को टिक नहीं करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, बता रहे, डिब्बा को टिक जरूर कर देना। डिब्बा को टिक कर दिया। लेजर टारगेटिंग समझते हैं भाई साहब। लेजर टारगेटिंग क्या होता है? लेजर टारगेटिंग में आपका जो है CPC हाई जाता है। लेजर टारगेटिंग में आपके पास जो है लीड कम आता है थोड़ा सा। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब लेजर टारगेटिंग का क्या होता है? लेजर टारगेटिंग का जो खेल होता है वो होता है नैरो ऑडियंस से। नैरो का मतलब क्या होता है यार? बारीक ऑडियंस। नैरो का मतलब होता है, यहाँ पे 1 मिनट, नैरो का मतलब होता है बारीक ऑडियंस, ठीक है? नैरो का मतलब होता है बारीक ऑडियंस। तो यहाँ पे जो लेजर टारगेटिंग होती है वो नैरो से होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जिस भी फील्ड का चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ पे, जैसे आपने देखा न्यू जॉब, मैंने जॉब का कर दिया। उसके बाद नैरो ऑडियंस पे क्लिक करना है। जब नैरो, अभी यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ, जब यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला दिखता है डेमोग्राफिक्स का, दूसरा दिखता है इंटरेस्ट का, और तीसरा दिखता है बिहेवियर का। यार ऐसे क्वालिटी लीड देना बता दूंगा ना ये ऐड लगाने के बाद, ऐसा क्वालिटी का लीड अगर ना आया ना तो बोलना मेरे को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे देखो, डेमोग्राफिक्स दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है, बिहेवियर दिख रहा है, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है आप किस फील्ड में हो, आप एजुकेशन फील्ड में हो। डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? फील्ड, आप क्या करते हो, एजुकेशन में हो, फाइनेंशियली हो, लाइफ इवेंट्स या फिर पेरेंट्स, क्या कुछ है, रिलेशनशिप में हो, क्या हो भाई साहब, है ना? डेमोग्राफिक्स है ना? तो ये हो गया। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है भाई साहब आपका इंटरेस्ट कैसे है? भाई हमारा इंटरेस्ट उड़ाने में। यार मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, अपनी नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को बता रहा हूँ, मतलब गंदे लोगों को बता रहा हूँ, स्मोकिंग करना गलत बात है, ठीक है? तो यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, इंटरेस्ट समझ में आ गया। उसके बाद आता है हमारा बिहेवियर। भाई बिहेवियर का मतलब कैसा, हमारा व्यवहार कैसा है? भाई नहीं, बड़ा गुस्से वाला हूँ मैं तो फोड़ फाड़ देता हूँ, मोबाइल मेरे सामने ला मत दियो, नहीं आईफोन फोड़ दूंगा मैं। तो गुस्सा, बिहेवियर, समझ गए ना? बिहेवियर, तीनों चीजें समझ गए, इजीली समझ गए, बहुत आसानी से। चलो, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ और एक क्वालिटी इंक्रीज कैसे करनी है। नैरो ऑडियंस पे जाना है, ब्राउज पे जाना है, बिहेवियर पे जाना है। हम भाई बिहेवियर, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसका मतलब क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब जो लोग परचेज करते रहते हैं। भाई यार जो लोग परचेज करते हैं, पैसा वाला आदमी तो होगा, कोनो गरीब गुनिया तो नहीं होगा जो ऑनलाइन पे बेहतरीन जूता मंगाएगा, ऑनलाइन पे बेहतरीन बेहतरीन चीजें ऑर्डर करेगा ना, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम इंडिया पे जाना है, और यहाँ पे 2 टिक दिख रहे हैं आपको, पीपल इन द इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यूम। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यूम प्रोडक्ट गुड्स। तो ये 2 ऑप्शन में आपको एक पे टिक करना है। अब बोलो भैया हम तो दोनों पे टिक कर देंगे। भैया ये देखो हमने दोनों पे टिक कर दिया, अब बताओ जाओ क्या कर लोगे? हम दोनों पे टिक कर दिए ना,
बोले थे ना शिवांग भैया, कहा बोले थे, ये बोले थे कि यहाँ पे जो ये जो वाला पहला है ना, एक ही टारगेटिंग करनी है। जब एक ही करनी है तो भाई दोनों पे कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये वाला कर देना, पीपल इन इंडिया मिड एंड हाई। यार मिड, अब यहाँ पे केवल हाई वाले आएंगे, हमको तो मिड वाले, अब इतना भी क्वालिटी के चक्कर मत पड़ो भैया, समझेंगे नहीं समझे, हाई वाला ज्यादा ही हाई फाई हो जाएगा पे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा डिटेल टारगेटिंग, मतलब डिटेल नहीं, ये हो गया हमारा लेजर टारगेटिंग। हमने लेजर तरीके से वहां पे टारगेट किया। नहीं, हमको जॉब वाला बंदा चाहिए, और जॉब में भी मेरे को वो बंदा चाहिए जो ऑनलाइन पे खरीदता रहता है। अब तो भाई क्वालिटी हो गया ना, इंग्लिश यूके भी कर दिया, हिंदी वाला नहीं आएगा, बस काम खत्म। तो सारा चीजें मैंने आपको समझा दिया, डिटेल लेजर सब कुछ बता दिया। अब हम यहाँ पे इसको सबको हटा देते हैं, क्योंकि हम इंगेजमेंट रन कर रहे हैं, समझे। हम क्या कर रहे हैं, इंगेजमेंट एड रन कर रहे हैं, तो हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे इंगेजमेंट तो हमको ऑल ओवर पे चलाना है, क्योंकि इंगेजमेंट ऑल ओवर पे ही चलेगा, समझ गए। टारगेटिंग मार्केटिंग जब मैंने आपको बता दिया, पहले आप कोशिश करिएगा ऑल ओवर पे चलाने पे, ऑल ओवर पे रिजल्ट आएगा आपको, सीपीसी लो जाता है, इससे ज्यादा क्वालिटी के चक्कर में जाओगे आपका महंगा लीड पड़ेगा, मतलब लीड का जो कॉस्ट पड़ेगा वो ज्यादा कॉस्टली आएगा। तो अभी हम एंगेजमेंट रन कर रहे हैं, ऑडियंस वाला सारा मैंने ऑप्शन निपटा दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यार एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो यार भाई, आप लोग यार, मेरे भी सुनता तो रहो यार, कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स कहाँ ऑप्शन, कमेंट बॉक्स ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पे रहता है, मैं ऑन करता हूँ। जरा एक बार बताओ यार, अभी तक कैसा लग रहा है यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ वैल्यू भाई, नई चीजें पता चल रही है कि नहीं पता चल रही है। चलो जल्दी से यहाँ पे कमेंट टाइप करो, फटाफट से कमेंट टाइप करो, कैसा लग रहा है आपको भाई साहब, कैसा मजा लगा कि नहीं लगा। भाई गजब गजब फायर, ओ हो, वाह 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 वाह। अरे सिस्टम, अरे सिस्टम एक बार बोला करो भाई साहब, सिस्टम हैंग हो रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है भाई, सिस्टम क्या चल रहा है भाई, सिस्टम चल रहा है। ओ भाई साहब गजब बस वो भाई, इतना इतना तगड़ा कमेंट, इतना तगड़ा। ओ भाई 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 भाई, बस करो, मैं बंद करता हूँ, बंद करता हूँ, बंद करता हूँ, बंद करता हूँ। नहीं नहीं तो मामला, अब थोड़ा सा मीटिंग वाइंड करता हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? भाई बहुत कमेंट आया भाई, बहुत कमेंट आया, सच में मजा आ गया देख के। अरे यार बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोग मतलब एक, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, बस बनना है। उसके बाद एडवांस प्लेसमेंट पे कभी क्लिक नहीं करना है, आपको हमेशा मैनुअल में करना है। मैनुअल में आपको क्या सिलेक्ट करना है, अब यहाँ पे तो आपको देखो, यहाँ पे मैंने फेसबुक पेज सिलेक्ट किया है, ठीक है, फेसबुक पेज सिलेक्ट किया हुआ है। वैसे मैं एक बार वेबसाइट पे क्लिक करके आ जाता हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैनुअल में आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ट्रैफिक के बारे में। मैनुअल में आपको ओनली फेसबुक इंस्टाग्राम मैसेंजर हटा देना है। अब जिन लोगों को यहाँ पे अगर ये आप नहीं हटाओगे, आप सोचो भाई साहब हमको फेसबुक पे भी दिखा देते हैं, तो आपको लिंक लिंक ज्यादा दिखाएगा, लीड उतना व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो लीड आपके पास पूरा पूरा व्हाट्सएप में है, तो आपको केवल इंस्टाग्राम पे दिखाना है। इंस्टाग्राम पे भी भाई साहब हम यहाँ पे सब जगह एक्सप्लोर वगैरह से हटा देंगे, ओनली चलेगा इंस्टाग्राम फीड पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, इंस्टाग्राम रील्स पे। एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ये ऑप्शन जैसे से ना दिखेंगे ना, बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, डाउट नहीं रहने दूंगा, तुम नए बंदे हो ना, फिर भी नए रहोगे, तो मतलब नए रहोगे ना, आप नए हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे फीड दिख रहा है, तो ये जो साइड में दिख रहा है ना तीर का निशान, इस पे क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे आप जिस पे टिक करना चाहो टिक कर सकते हो, अनटिक करना चाहो अनटिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको केवल इंस्टाग्राम फीड करना है, उसके बाद स्टोरी एंड रील करना है, इंस्टाग्राम स्टोरी इंस्टाग्राम रील, बाद बाकी सब जगह से अनटिक कर देना है। समझ गए बात को, भाई साहब समझ गए। लेकिन हमको क्या करना है, हम एंगेजमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं, खत्म। समझे कि नहीं समझे, ये ट्रैफिक में करना। उसके बाद क्या करना है भाई, यहाँ पे न्यू एंगेजमेंट ऐड पे दूसरे वाले घर पे जाना है। मतलब अब ये जो कमरा है ना, उस कमरे के अंदर है, ये जो कमरा है वो उस कमरे के अंदर है। दिस पेज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, ये पेज मेरा रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे मैं दूसरा पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई। मेरा कौन सा वाला पेज सिलेक्ट, ये वाला है, तो हम यहाँ पे अपना ये वाला पेज कर लेते हैं, वो मेरा रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। चलो अब ये वाला पेज तो रेस्ट्रिक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला जो कमरा है ना, वो इस कमरे के अंदर है। तो जब इस कमरे के अंदर है तो इस वाले कमरे में गए, अब इस वाले कमरे में आपको क्या करना है, इस वाले कमरे में आपको मटेरियल लगाना है। अब यहाँ मटेरियल लगाने के लिए आपको इमेज पे क्लिक करना है, जैसे अभी मैं एंगेजमेंट रन कर रहा हूँ तो इमेज, यहाँ पे आपको देखो और किसी ऑप्शन पे छेड़खानी नहीं करनी है, और किसी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं होगा। सीधा आना है मीडिया का ऑप्शन पे, जो आपको एड में प्ले करना है। एड में आपको क्या पोस्टर प्ले करना है या वीडियो प्ले करना है, उस पर क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको वीडियो देखने को मिलेगा, पोस्टर पे पोस्टर आप ऐड रन कर सकते हो। इमेज के मतलब आप जो इमेज वाला ऐड चलाना चाहते हो या वीडियो वाला, तो वीडियो या इमेज जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो। यहाँ मैं एंगेजमेंट चलाने जा रहा हूँ। अब आपको एंगेजमेंट में लो सीपीसी चाहिए। अब लो सीपीसी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, लो सीपीसी के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। लो सीपीसी के लिए ऐसे गूगल पे जाना है, सर्च करना है गर्ल्स। भाई सब कुछ, रुक जाना, ऐसा मत सोचना कि गर्ल्स सर्च कर रहे हो वक्त, करना क्या चाहते हो शिवांग भैया। अब गर्ल्स सर्च करना है, इमेजेस पे सर्च करना है। आ, ये थोड़ा सही नहीं आ रहा है, विदेशी आ रहा है, मैं इंडियन डाल देता हूँ, इंडियन, ठीक है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इससे क्या होगा, क्योंकि आपको अपने पेज पे लाइक चाहिए, ठीक है।
कोई भी यहाँ पे क्या आ रहा है, वी वुड फाइंड यू गर्ल्स इंडियन फूड, यहाँ पे आ नहीं रहा है, रुको एक सेकंड। ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करना है, आपको कोई भी ऐसे इमेज उठाना है पार्टिकुलर फीमेल का। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, फीमेल का ही क्यों बोल रहा हूँ यार, ये एक ट्रिक है। जब आप एक फीमेल का एड मतलब इंगेजमेंट रन करते हो ना, फीमेल का फोटो लगा के, सीपीसी लो जाता है। बहुत सारे बहादुर लोग क्या करेंगे, खुद की फोटो लगाएंगे। खुद की फोटो लगाने का ट्राई मत करना, मैं कोई भी ऐसे फोटो उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे पे शो नहीं हो रहा है, बट मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी फीमेल का यहाँ पे फोटो का स्क्रीनशॉट लेके या फिर कुछ भी प्रकार का, किसी भी फीमेल का मतलब गूगल सर्च कर लेना पार्टिकुलर। उसके बाद यहाँ करना, इमेजेस पे क्लिक करना, एड इमेज पे, अपलोड पे क्लिक करना। अपलोड पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे देखो अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डेस्कटॉप में जाके आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट वगैरह करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वगैरह कर देना। उसके बाद जैसे मैं एक बार सिलेक्ट करके ये वाला बता देता हूँ, ये वाला मैंने एक मतलब ट्रेडर के लिए एड रन किया था, ये वाला ट्रेडर के लिए निफ्टी वाला। तो यहाँ पे जैसे मैं लगा देता हूँ, ये तो चलो डायरेक्ट लग गया। ट्रैफिक में दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे चलो छोड़ो, लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेज ऐसे लगाना है। फीमेल का इमेज लगाने को मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि फीमेल का इमेज लगाने से सीपीसी काफी लो जाता है। क्यों जाता है यार, फीमेल के आदमी पे बंदा ज्यादा लाइक करता है। अरे कहीं तो गलत है भाई, फीमेल के वीडियो पे रील पे मिलियन में व्यू जाता है। क्यों जाता है, फीमेल को आदमी ज्यादा सपोर्ट करता है। अब लड़कियां सोच रही होंगी, अरे वाह क्या बता रहे हैं, क्या बात है। ऐसा नहीं है, आप लोग अच्छे से बिजनेस करो, अच्छे से काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल वाला फोटो लगाने का मैंने आपको बताया क्या फायदा है। इससे आपका सीपीसी हो जाएगा। एंगेजमेंट, क्योंकि हमें एंगेजमेंट रन करना है, हमको हम बेसिकली पेज पे लाइक चाहिए। 100-200 का एंगेजमेंट रन करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। तो इस तरह से आपको इतना करने के बाद पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, ऐड पब्लिश हो जाएगा। तो हमको अभी ऐड रन नहीं करना है, वैसा मैं पब्लिश कर देता हूँ यार, जब आपका वो है पब्लिश कर देता हूँ। ये देखो पब्लिश हो गया। अभी यहाँ पे लिख के आएगा मल्टीपल एड सेट पब्लिश। यहाँ पे एड पब्लिश हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस के बटन से काट देना है, कैंपेन पे क्लिक करना है, एक बार रिफ्रेश करना है। अब रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऐड है। अभी नो एड्स इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने वहां पे टाइमिंग नहीं लगाया था, 12 बजे का मैंने चेंज करा था, इसलिए नो एड्स आ रहा है। वैसे आपका यहाँ पे शेड्यूल लिख के आएगा जब आप टाइमिंग करोगे। हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमारा इसका कुछ काम नहीं है, ये मैंने ऐसे ही आपको सिखाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया पूरा चीज, कैसे आपको क्वालिटी, लेजर टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग, ऑल ओवर टारगेटिंग, इंगेजमेंट एड रन। उसी की तरह आपको ट्रैफिक एड रन करना है। ट्रैफिक कोई खास नहीं है, ट्रैफिक के लिए मैं ट्रैफिक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नाम लिख लेना, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, कंटिन्यू डायरेक्ट कर देता हूँ। ट्रैफिक पे जाना है, वही 3 घर, मतलब 3 घर नहीं भाई, एक घर में दो, एक कमरा और एक कमरे के अंदर कमरा। तो पहले ये वाले कमरे पे जाना है। ये वाले कमरे पे स्केलिंग वगैरह मैं बता रहा हूँ अभी, कैसे कब सिखाऊंगा। फिर वही सेम सिस्टम कर आगे देखो, सेम चीज है ना, ट्रैफिक में भी सेम है। ट्रैफिक में यहाँ पे देखने को आपको मिलता है वेबसाइट, व्हाट्सअप, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे लीड चाहिए तो व्हाट्सअप पे कर सकते हो आप, या फिर आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। वेबसाइट के लिए भाई साहब क्या लगाएं, तो यहाँ पे आप जाना है, उस पे जाना है, सर्च करना है एल्वो। भाई यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है, एल्वो चैट। ये एल्वो चैट का लिंक लगाना है आपको। अब एल्वो चैट में लिंक कैसे लगाना है, अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे देना है, और यहाँ पे आपको मैसेज टाइप करना है कि हेलो सर, आई वांट टू, हाउ कैन आई अर्न मनी ऑनलाइन, फलाना दिखाना, कर देना। इस तरह से आप यहाँ से लिंक बना देना, ठीक है। तो ये जो लिंक वगैरह आप बना के यहाँ पे वेबसाइट में जाके लिंक लगा देना, समझे कि नहीं समझे आप। वेबसाइट में जाके आप जो है लिंक लगा देना, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। आप जो है अब वेबसाइट वगैरह लिंक वगैरह कहाँ लगेगा, तो मीडिया ऐड करने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का बटन कर देना। कॉन्टेक्ट अस का बटन हो जाएगा, मतलब बटन का मतलब जो यहाँ पे बटन शो होगा बंदे को, और यहाँ पे आप अपना लिंक पेस्ट कर देना। कुछ लोगों को और मैं एक चीज और बता दूं, एक सीक्रेट चीज याद रखना, लिंक आपको 3 जगह पेस्ट करनी है। लिंक आपको 3 जगह पेस्ट करनी, एक तो यहाँ करना, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, दूसरा यहाँ करना, और तीसरा यहाँ पे बॉटम करना यूआरएल पैरामीटर पे। 3 जगह आपको अपनी लिंक को पेस्ट करना है, अंडरस्टैंड। चलो समझ गए, बहुत अच्छा है यार भाई, समझदार हो आप लोग। तो यहाँ पे ये मैंने आपको पूरा कंप्लीटली फेसबुक ऐड के बारे में बताया, किस तरह से आपको ट्रैफिक ऐड रन करना है, किस तरह से आपको एंगेजमेंट ऐड रन करना है, किस तरह से आपको न्यू अकाउंट पे भी ऐड रन कर सकते हो, एंड क्या कुछ होता है, कैसे कुछ आपको करना है। भाई साहब आपको उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आया होगा, क्योंकि मैंने भी अपना पूरा 100% देके, एंड मैं आपको बताऊं, मैंने सुबह से करीब मैंने खाना नहीं खाया है अभी, एंड मैं जल्दी जल्दी कहीं बाहर था, बाहर से आया। बट मैंने कहा नहीं, आज ही मीटिंग होस्ट करेंगे। हमारे थोड़ा सा मेरा बहुत, मैंने अनाउंस कर दिया था ना, मैंने कल एक अपने ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में हमारा, अब तो उसमें फुल हो गया 1025 मेंबर। तो उस ग्रुप में मैंने अनाउंस कर दिया था, नहीं मीटिंग तो मुझे आज ही लेनी है। मीटिंग तो मैं, 1 सेकंड रुकिएगा आप, 1 सेकंड जस्ट रुकिएगा, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, दिखाना ये वाला फोन। 1 सेकंड आप रुकिएगा, जस्ट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। 1 मिनट। तो एक चीज, हाँ 1 सेकंड रुकिएगा।
जस्ट एक छोटा सा काम है, चलो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है मीटिंग का मेरा यही मोटिव था। एंड काफी कुछ, अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें अभी होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें सुन लो आप। पूरी चीजें मैंने आपको फेसबुक ऐड अच्छी तरीके से समझा दिया, फेसबुक ऐड का आपको बता दिया, सारे कुछ डाउट है वगैरह मैं अभी क्लियर कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारी आपको ऑफिशियल भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। एंड ऑफिशियल का मतलब ये है कि आपको काफी सारा अगर और भी कुछ सीखना चाहते हो, यहाँ पे मैंने बहुत चीजें नहीं बताया, लाइक मैंने स्केलिंग करना नहीं बताया, कैसे आपको स्केलिंग करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अभी कुछ टॉपिक छूटा है, लाइक स्केलिंग नहीं छूटा है, और उसके बाद कैसे आपको किसी दुकानदार का, ये तो मैंने आपको ऐसे लीड वाला एड रन करना सिखा दिया। दुकानदार का कैसे एड रन करना है आपको, एक बिजनेसमैन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कैसे एड रन करना है, एक ट्रेडर के लिए कैसे एड रन करना है। उसके बाद आपको कैसे कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करना है, खुद का एजेंसी कैसे क्रिएट करना है। एंड ऐसा कुछ बहुत सारा चीजें हैं, एंड उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मैं आपको चैट बॉक्स में एक लिंक डाल रहा हूँ, चैट बॉक्स में एक लिंक डाल रहा हूँ टेलीग्राम की, आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, कर लेना जाके, मतलब अभी लिंक में डाल रहा हूँ, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये टेलीग्राम हमारा ऑफिशियल चैनल है, जिस चैनल पे मैं हमारा मीटिंग कर लेंगे, और काफी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको नॉलेज वगैरह देखने को मिलेगा। एक्जैक्टली क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में यार 1025 मेंबर ही हो सकते हैं, बट टेलीग्राम में हम कितने भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम सजेस्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार भैया मेरे को भी ग्रुप में ऐड करो, 1025 फुल कर दिए, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया, ठीक है। टेलीग्राम को आपको सबको देखने को मिल गया होगा कमेंट बॉक्स में। एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिला कि नहीं मिला, आप चेक कर लो एक बार, कमेंट बॉक्स आपको मिला। एक सेकंड रुकिएगा। आप सबको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक चला गया होगा, आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलेगा। अरे भाई अभी कहीं जाना नहीं, ठीक है। ज्वाइन वाइन कर लिए हो तो बस अब आ जाना, ठीक है। अरे बाबा ज्वाइन करके अभी जाना नहीं है, ठीक है, कहीं जाना नहीं, क्योंकि अभी बहुत चीजें बताना है मुझे। अभी इंपॉर्टेंट चीज बताना है, लीड आ गई, लीड को क्लोज कैसे करोगे, ठीक है। आप सुनते जाना, मैं 5-10 मिनट के अंदर, 10 मिनट का और टॉपिक बचा है, ज्यादा बड़ा नहीं, जहां इतनी देर बैठे हो 10 मिनट और बैठ के जाना, ठीक है। आप सुनना मेरी बात को। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना ये है, यहाँ पे जैसे जो सामने वाला लीड आता है ना, तो सबसे पहला कोशिश आप यहाँ पे ये करो, आप जिनके पास लैपटॉप है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जिनके पास लैपटॉप है, और जिनके पास मोबाइल है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, सिंपल आप बात को समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बहुत सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है ना, सीक्रेट ट्रिक धीमे बताई जाती है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको बड़ा बिजनेस, पहले ना देखो यार कैमरा कितने लोगों का ऑन है, मैं भी देखो यार कैमरा कितने लोगों का ऑन है, दिखाओ जरा। बहुत सारे लोग कैमरा जरा ऑन करना है अपना, मैं भी तो देखूं भाई चेहरा कैसे दिख रहे हैं आप लोगों के। भाई चेहरे भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, कि मैं ही मीटिंग में बोले जा रहा हूँ। शांति जी तो बहुत अच्छी लग रही हैं, शांति जी नहीं सच में काफी अच्छी लग रही है। भाई साहब काफी लेके बैठे, क्या नाम, अरे चला गया महेश्वर। महेश्वर जी काफी लेके, यस बोस रे भाई, गजब भाई, बंदो जोश हाई है। मनीष साहू, अरे मनीष भाई आप तो एकदम गजब, मेरी हर मीटिंग में रहता हूँ। रोशन भाई मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, मैं भी यार चेहरा देख भाई, इंस्टाग्राम पे आप लोग स्टोरी स्टोरी लगाओगे, इंस्टाग्राम पे आपको देखूंगा ना, चेहरा एक बार यहाँ देख लिया ना, इंस्टाग्राम पे तुरंत पहचान जाऊंगा भाई। मैं भूलता नहीं हूँ, सुमर सुमर सुमन कुमार, नहीं भाई बढ़िया बढ़िया एक नंबर। साक्षी मौर्य, चौहान, आशीष, सब लोग देखो कितना कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। वाह वाह वाह, मजा आ गया मजा आ गया। देख के सबके बस, कितना नीचे तक, मैं नीचे तक स्क्रॉल कर दिया हूँ, अभी तक सबके कैमरा ऑन है। क्या बात है, कितना लोग, सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, इससे बड़ा और क्या होगा भाई। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, जो आप अभी तक इतना कुछ, देखो वैल्यू मिलती है तो आदमी बिल्कुल रहता है, ठीक है। एंड मुझे पता है कि आज आपको क्या वैल्यू मिली है, मैंने क्या दिया है, बहुत बहुत बढ़िया चीज दिया है, इससे आप बहुत अच्छा अपना इनकम बेस बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप एजेंसी वगैरह भी सर्च करना, सबसे पहले आप प्रॉपर अपना खुद का एड रन करना सीख जाओ, एड रन में एक्सपर्ट बन जाओ। एड रन में एक्सपर्ट बनने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताऊं, एक छोटा सा काम आपको ये करना है, आपको स्किल्स अचीवर के साथ सबसे पहले तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना। एक टारगेट बना लो, हमारी 25 से 1 तारीख से पहले, मतलब बीच में कंपनी लॉन्च होने वाली है, लाइक आप बिल्कुल रेडी हो जाओ, सिस्टम हैंग करना है वहां पे। उसके अंदर मैंने एक शेड्यूल किया है एक साथ बात करके। अब आपको पता है यार ट्रेनिंग कितना, आज के जैसा ट्रेनिंग हुआ ना, इससे तगड़ा ट्रेनिंग होने वाला है। बस आप देखो, आप देखते जाओ, इससे तगड़ा अगर ना हुआ ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आज की मीटिंग में, इस मीटिंग को चाहे रिकॉर्ड कर लो कुछ भी कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे 100% बेस्ट, मतलब बहुत मजा आने वाला है। मतलब मैं बनाने का बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको, आप खुद का अपना एड एजेंसी में ज्वाइन करके आप एड एजेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप फेसबुक एड से लाखों रुपए कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे आप अपना बिल्ड कर सकते हो पूरा, मतलब कैसे आप अपना पूरा एफिलिएट मार्केटिंग में इतना ऊपर जा सकते हो, लाखों की अर्निंग कर सकते हो। तो बहुत चीजें हैं, अभी तो केवल फेसबुक एड का टॉपिक था हमारा। एंड स्किल्स अचीवर के लिए आप बिल्कुल एक्साइटेड रहो।
एंड आने वाला है धमाका कर देना। अपनी जितनी भी अभी ऐड रन करो, सेल वगैरह को होल्ड पे रखो, सारी सेल्स को होल्ड कर लो। मतलब होल्ड का मतलब क्या होता है, आप पेमेंट लेके उनसे रखो, बट आईडी का उनको मतलब अभी बोल दो कि अभी आईडी आपका 1 तारीख को लगेगा। तब तक के लिए आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपको उनको ग्रुप में ऐड करो, टेलीग्राम वगैरह पे ऐड करो, और उन लोगों की मीटिंग मिलती रहेगी, वो मीटिंग अटेंड करते रहेंगे, वो समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत बहुत चीज और भी बहुत सीक्रेट सीक्रेट मतलब सीक्रेट चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, हम एक ऐसा चीज लेके आ रहे हैं, सिस्टम लेके आ रहे हैं यार। अब यार बहुत सारे लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है भाई, आपको बोलना नहीं आता। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कॉल पे बात करनी नहीं आती। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत होता है यार, मैं क्लोजिंग यार दिन भर इतना इरिटेशन, भाई कल रात में सो जाता 10 कॉल करूंगा, नहीं कर पाया भाई। कल कल पक्का 5 कॉल करूंगा, 5 लीड क्लोज करूंगा कॉल पे, भाई नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आता है, इसका सोल्यूशन स्किल्स अचीवर ने निकाला है, एंड हमने मिलकर निकाला है। और इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन मैं भी यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ मीटिंग में। इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि हम आपको लाइव क्लोजिंग का सेशन ला के देंगे। लाइव क्लोजिंग का सेशन, जी हाँ, लाइव क्लोजिंग का मतलब समझ रहे हो ना। एक बात बताओ, मैं मान के चलो लाइव अभी मीटिंग ले रहा हूँ, अब मान के चलो आप सब लीड हो, 360 लोग देख रहे हैं, 360 मेरी लीड है। अब यहाँ पे मैं मस्त वाला इतना स्क्रीन शेयर करूँ, अपना डैशबोर्ड का अर्निंग दिखाऊं, अपना अर्निंग दिखाऊं, या फिर जैसे मैं लाइव क्लोजिंग करूंगा तो मैं अपना तो नहीं दिखाऊंगा, मैं वहां पे पीपीटी पे लाइव क्लोजिंग करूंगा, यानी जो प्रेजेंटेशन वीडियो है वो डायरेक्ट मैं यहाँ पे वेबिनार पे मतलब करने वाला हूँ। प्रेजेंटेशन जो है वो वेबिनार पे ही प्रेजेंटेशन 30 मिनट का देने वाला हूँ। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, आप देखो मैं कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो ऐड वाली लीड है वो क्लोज कैसे करनी है, इस बात को सुनना है यहाँ पे। करना क्या, अब लीड जो है आपके व्हाट्सएप पे आ गई। अब व्हाट्सएप पे आगे आपको करना क्या है, सिंपल ही सिंपल नंबर सेव करवाना है। अब ध्यान से सुनना, नंबर सेव करवाना है। बंदे ने नंबर सेव किया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, काम खत्म, 50% काम हो गया। फिर क्या करना है, एक आपका रिकॉर्डिंग जाना चाहिए। क्या रिकॉर्डिंग जाना चाहिए, रिकॉर्डिंग ये जाना चाहिए कि अब मैं रिकॉर्डिंग करके बता दूं, ठीक है। हम सपोज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक बढ़िया से रिकॉर्ड। अब रिकॉर्डिंग क्या करना है, रिकॉर्डर एप्लीकेशन पर मतलब रिकॉर्डिंग करना। क्यों बोल रहा हूँ, अगर वहां पे जस्ट नाउ रिकॉर्डिंग करोगे, अब भाई कितना को भेजोगे, आप थक जाओगे। रिकॉर्डर एप्लीकेशन पर रिकॉर्डिंग करना, सबको फॉरवर्ड करना वही रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग एक बनाना है, क्या बनाना है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग बना के, ठीक है। बोलना है कि जैसा कि आपको पता है, आपने नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दिया, एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है अपना, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस पूरे काम के बारे में, एंड इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ, वो चीज, अरे यार हाँ, इसी चीज से मुझे एक चीज याद आया यार, मैंने ये नहीं बताया कि यार जिनका एड सेट एरर आ रहा है उनका क्या करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ये भूल गया, एक छोटा सा टॉपिक था ये मैं भूल गया। इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ, ये रिकॉर्डिंग का बता दूं, उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी रुकना, ठीक है। अच्छा वो मुझे याद आ गया, वैसे में मैं कमेंट ऑन करता, अच्छा को आप याद दिला देते वैसे भी। चलो, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग में यही बनाना है कि आपको सारा अपडेट जो है मेरे स्टेटस पे देखने को मिलेगा, एंड आपने नंबर सेव करके रखिएगा, आपको वहां पे हमारी तरफ से मैसेज जाएगा, एंड हमारी तरफ से जो मैसेज जाएगा आप उसको ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जो भी मैसेज आए, क्योंकि इसके बाद आने वाला हर एक मैसेज आपकी जिंदगी बदलने वाला है, हर एक मैसेज इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई मैसेज यहाँ पे फालतू आपको मैं अपनी तरफ से नहीं भेजूंगा। मेरे सारे स्टेटस पे बने रहना, मेरे स्टेटस को व्यू करना, क्योंकि स्टेटस में आपको पूरा जॉब वैकेंसी अपडेट सब कुछ मिलने वाला है। मात्र 1 मिनट का रिकॉर्डिंग भेज देना है भाई साहब। आप सोच बोलोगे यार भाई नंबर सेव करवा लिया, प्रेजेंटेशन कब भेजे, वो कब करें, ये कब करें। सुनो मेरी बात, आपने नंबर सेव कराया, नंबर सेव करा के क्या करा, एक रिकॉर्डिंग भेज दिया, अब वो बंदे को भूल जाओ, सीधा भूल जाओ। नहीं जानते हम भाई तुमको, कौन हो भाई तुम, नहीं जानते। नंबर सेव करो नाम के डेट के हिसाब से। अब जो आज बंदे मेरे पास बंदा आया उसका मैंने 19 अगस्त के नाम से सेव करा। अब डेट के हिसाब से नंबर सेव करो। उसके बाद क्या करना है, आपको एक पोस्टर एडिट करना है। मतलब पोस्टर एडिट क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे ऑफिशियल ग्रुप पे मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पे, जो हम लाइव क्लोजिंग का सेशन लेंगे। बहुत इजी बता रहा हूँ लीड को क्लोज करने का तरीका। आपको क्या करना है, सिंपली उस पोस्टर को और उसके नीचे के अपनी खुद की रिकॉर्डिंग डालनी है। अब खुद की रिकॉर्डिंग क्या डालनी है, ये यहाँ पे सुनना मेरी बात को। खुद की रिकॉर्डिंग डालनी, बहुत तगड़ा वाला हाइप क्रिएट करने जा रहा हूँ, एक हाइप क्रिएट करना है ताकि बंदा मीटिंग में बिठा पाओ आप। अब सुनना, अब यहाँ पे आपको क्या हाइप क्रिएट करना है, कैसे रिकॉर्डिंग बनाना है, पोस्टर के साथ साथ क्या रिकॉर्डिंग जाने वाली है। सो हेलो, देखो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, ये ऊपर एक पोस्टर दिया है मैंने, पोस्टर आप देख सकते हो। पोस्टर एक मीटिंग का पोस्टर है जो कि जूम ऐप पे होने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं यार, मीटिंग क्या होता है, जूम क्या होता है, सब कुछ बता दूं। देखो क्या है ना, एक साथ मेरे पास एक दिन में हजारों लोगों के मैसेज आते हैं। अब मेरे पास इतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं यहाँ पे आप सबको पर्सनली एक एक करके पूरे बिजनेस के बारे में समझा सकूं, पूरे काम के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पे मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा एक वेबिनार होगा जिसका कॉस्ट 50 रुपए है, जिसका कॉस्ट 50 रुपए। लेकिन आप ऊपर जैसा आपने पोस्टर पे देखा, आपको ये 0 रुपए, यानी आप लकी इंसान हो कि आपने मेरा एड पे मेरे को रिप्लाई किया, आपने नंबर सेव करके भेजा। अब आप एक लकी इंसान हो गए मेरे लिए। तो अब आपके पास अपना किस्मत को चेंज करने का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे ये वेबिनार बिल्कुल फ्री मिल रहा है।
वैसे 50 रुपए देके लोग बैठेंगे इसमें, लेकिन आप एक इंसान हो जिसको आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। तो मेरे भाई इस वेबिनार में आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा कि कैसे मोबाइल फोन का यूज करके आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो, अपने आप को बिल्ड कर सकते हो एंड बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो मेरे भाई अगर आप भी करना चाहते हो ना ऐसा इनकम, एंड आप भी जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप देखो, अगर आप यार मेरे भाई आप पूरा टाइम बर्बाद कर देते हो, आप शॉपिंग मॉल जाने में आप समय बर्बाद करने में, लेकिन अगर आपके पास अपनी जिंदगी के लिए ये 20 मिनट है, अगर देखो वेबिनार एक बार होगा भाई, उसके बाद दोबारा कभी नहीं होगा। वेबिनार आज हो गया ना, फिर आपको जिंदगी में गया काम से। अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, अब आपको अपॉर्चुनिटी पे आप मौके पे चौका मार रहे हो या फिर मौके को छोड़ रहे हो, आपको डिसाइड करना है, वो तो आपके हाथ में है। मैंने मौके को एक्सेप्ट किया था, आज मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, बट आपके हाथ में आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि इस मीटिंग का जो 8 बजे होने वाली है, अब मीटिंग के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करना है आपको। आपको अपने प्ले स्टोर पे ओपन करना है, अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर ओपन करना है। जूम नाम का एक एप्लीकेशन आता है, जूम नाम का, ZOOM, सर्च करना है। जूम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बस उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस छोड़ देना, इतना ही काम करना है। आपको मीटिंग का लिंक पहुंचेगा डायरेक्टली मेरी तरफ से। मीटिंग के लिंक पे 8 बजे क्लिक करना है। ना ना ना, 8 बजे नहीं, 7:55 पे जाना है। क्यों? क्योंकि मीटिंग में सिर्फ सीट होती है बहुत लिमिटेड, और वो लिमिटेड। अब ये मत बताना वहां पे 1,000, वो सब मत बोलना, ठीक है। मामला फिर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पता चला मेरे पास 500 का आज की तरह लिमिट है तो फिर 1,000 नहीं वो बोलेगा ना, थोड़ा सा हमको एक्सक्यूज नहीं निकालना है, ठीक है। तो मीटिंग में जो सीट होती है वो बहुत लिमिटेड है। तो मेरे भाई अगर आपने 8:05 पे ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मीटिंग में यार बहुत सारे लोगों का ट्रैफिक है, हर आदमी देखो ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहता है। तो यार आप भी, मैं आपको बता दूं, मीटिंग में 7:55 पे ही आ जाना और ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तभी आप मीटिंग अटेंड कर पाओगे। इस तरह से हाइप क्रिएट करना है। अब बताओ, मैंने इतना बोला, एक बार कमेंट ऑन कर रहा हूं मैं। अब मैंने इतना बोला, तो आप बताओ इतने में कौन बंदा है जो मीटिंग में नहीं बैठेगा? बताओ कौन है जो मीटिंग में नहीं बैठेगा? बताओ, रुको मैं ऑन कर रहा हूँ। कौन है जो मीटिंग में नहीं बैठेगा? यहां तक किसी कोई डाउट? कोई है ऐसा? सब बैठेंगे? लिखो, सब लोग 100% लिखो, 100%। 100% लिख के मैसेज करो, 100% लिख के कमेंट आ जाना चाहिए, 100% लिख के। 100% बैठेंगे, सब बैठेंगे। अच्छा वाला हाइप क्रिएट किया, अच्छा वाला अर्जेंसी क्रिएट किया ना, अर्जेंसी हो गया। इस तरह से करके आपको क्या करना है, मीटिंग में बिठाना है। उसके बाद मैं खुद लाइव क्लोज करके दूंगा आपको। लाइव क्लोज का मतलब मैं वहां पे ऐसा, देखो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई कहीं आप अपना तो नहीं। भाई मैं खुद क्यों करूंगा? मैं खुद को फाउंडर हूं, तो मुझे कुछ खुद क्यों करना पड़ेगा? मुझे खुद नहीं करूंगा मैं अपना। तो यहाँ पे आपका जो है मैं आप लोगों के लिए करके दूंगा। वहां पे मैं अपना कुछ भी शो नहीं करने वाला हूँ, वहां केवल मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। बाद बाकी जिन लोगों के पास लैपटॉप है, जिन लोगों के पास मोबाइल है, जिन लोगों को बोलना अच्छे से आता है, वो लोग खुद ये वेबिनार मॉडल शिफ्टिंग करें, कैनवा से एक पोस्टर एडिट करें, इस तरह से हाइप क्रिएट करें। और जो आप पूरे दिन में 5 कॉल करने पे आपको कितना टाइम लगेगा भाई? 1 घंटा लगेगा? 1 घंटा लग ही जाएगा यार 5 आदमी से बात करने में। 20 आदमी 20 मिनट करोगे ना। आपको क्या करना है, वो टाइम बचा के मीटिंग में बिठाओ, मीटिंग में बिठा के वही 30 मिनट इधर दे दो। भाई मत करो कॉलिंग, डेली शाम को 8 बजे एक मीटिंग होस्ट करो, 7 बजे कर लो। 8 बजे हमारी मीटिंग होती है, 7 बजे अपनी मीटिंग रखो। कैनवा पे पोस्टर रेडी कर लो, हाइप क्रिएट कर लो, मस्त वाली अपनी मोबाइल से ही मीटिंग रखो, आप अपने पीसी से मीटिंग रखो। मीटिंग में 30 मिनट में पूरा प्रेजेंटेशन दे दो। भाई एक मीटिंग में 100 आदमी का मैं कहता हूँ रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा 100 आदमी? क्योंकि आपके पास प्रीमियम नहीं होगा जूम का। तो 100 आदमी आप बिठा सकते हो। तो 100 आदमी बहुत है ना, एक दिन में 100 आदमी को अगर बिठा रहे हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने 100 बंदे बिठा दिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 100 में से आप 10-20 क्लोजिंग निकाल दोगे। सच बता रहा हूँ। क्योंकि मीटिंग में जब वो सामने चेहरा देख के आप सामने उसको समझा रहे हो ना, चीजें दिखा के, लाइव दिखा के, तो भाई डेफिनेटली बंदा करने वाला है। ज्यादा हो अपना, आप वो हमारा स्किल्स अचीवर का डैशबोर्ड दिखा देना, एंड टुडे लीडर बोर्ड या ऑल टाइम लीडर बोर्ड दिखा देना, देखो भाई ये लाखों रुपए कमा चुका है, ये देखो ऐसा 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 करके उनको एक्सप्लेन करना। समझ गए? यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब बताते हैं जिन लोगों के अकाउंट पे एड सेट एरर आ रहा है, वो ऐड लगा रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है। आप जो यहाँ पे पोस्टर ऐड करो या फिर वीडियो ऐड करो, वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो में जो आप बोल रहे थे, यानी जैसे कि जो बोल के वीडियो लग रहा था कि आप अगर ऑनलाइन से 1,000-2,000 लाखों रुपए कमाना चाहते हो, तो फटाफट से विंडो को स्वाइप करो। मुझे बोलने वाला बंद कर दो, बोलने वाला अभी नहीं लग रहा है, बोलने वाले पे इशू आ रहा है। बोलने वाले का कोई ऐसा ट्रिक मेरे सामने अभी नहीं आया है, ठीक है। बोलने वाला ये एमएलएम की कैटेगरी में आ रहा है और फेसबुक इसको रिजेक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं? तो बोलने वाला सिस्टम आप हटा दो। सेकंड चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे नॉर्मली वो जो होता है ना क्लिप वाला, क्लिप जैसे क्लिप लगाना, यानी कि एक छोटा सा आगे का 3 सेकंड या 4 सेकंड का क्लिप, उसके पीछे एक क्लिप और टेक्स्ट वगैरह लिखने वाला, आपने देखे होंगे ना ऐसे रील। तो उस तरह का आपको अपना वीडियो बनाना है। एंड वीडियो में आपको बता देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम अगर लिखना तो डब्ल्यू के बाद जो ओ आता है, ओ की जगह जीरो बना देना। सारे जितने भी जगह पे ओ आ रहा है, वो सारे ओ की जगह जीरो बना देना, और सारे जीरो की जगह ओ बना देना, ठीक है। ए की जगह एट द रेट बना देना, समझना। जीरो की जगह ओ कर देना, ओ की जगह जीरो कर देना, एट द रेट की जगह ए की जगह एट द रेट कर देना। समझ गए? आर वगैरह करना तो एक बार आप देखना, आप जब कीबोर्ड पे आर पे, जैसे आर है, एक बार ये देख लेना, आप खुद ट्राई कर लेना। आर है, आर पे जब आप क्लिक करोगे ना, थोड़ी देर तक उस पर क्लिक करे रहना।
तो वहां पे देखो काफी सारे आर बन के आ जाते हैं, किसी के आर के ऊपर एक ऐसा सा टिक्की बनी होती है, एरो बनी होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें बनी होती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वैसा सिलेक्ट करना है, वैसे वाले आर सिलेक्ट करना है, जैसे आपने आर लिखा तो वैसा वाला आर सिलेक्ट करना है। ओ है, ओ में भी वैसा ऊपर होता है, ओ की जगह तो मैंने बता दिया आपको 0 करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चेंज करना है। ऐसा करके अगर आप ऐड लगाते हो तो आपका रिजेक्ट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। आपका रिजेक्ट नहीं होने वाला, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? समझे ना? तो ये आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह से आपका ऐड अकाउंट रिजेक्ट नहीं होगा, ऐड सेट एरर नहीं बताएगा। पोस्टर वगैरह पे आप ऐड कर सकते हो, बाद बाकी मैंने जैसे बताया ऐसा आप करना, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बता दिया मैंने आपको, बता दिया लीड को क्लोज कैसे करना है, हमारे स्किल्स अचीवर के बारे में बता दिया। बहुत गजब ट्रेनिंग सिस्टम आने वाला है, इस चीज के बारे में मैं आपको अभी से बता देता हूँ। बहुत बवाल वाला ट्रेनिंग आने वाला है, इससे बवाल ट्रेनिंग नहीं आएगा। स्किल्स अचीवर में हम लोग जो सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, एंड एवरी संडे आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होगा और बहुत चीजें मैंने होने आपको वाला है। मीटिंग तक था एक मिनट आयुष भैया, एक मिनट रुकिएगा, मेरे को आपकी वॉइस नहीं आएगी, आप एक मिनट मीटिंग में ही थे, रुकिए जरा, मेरे को एक कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक सेकंड आप अभी रुकिएगा, मेरे को यहाँ पे अच्छा तो कनेक्ट माइक करना पड़ेगा। इसका वो लाना, प्लग लाना, इसका प्लग प्लग प्लग। भाई वो शांत कहाँ गया? सेशन यार, मजा आ गया कसम ये से। रहा। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अब आपकी आवाज आएगी, अब आप बोलिए। भाई सेशन में सुपर अमेजिंग भाई, रुकिए क्या रुकिए 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 रुकिए, आपकी आवाज मेरे को रिटर्न आएगी, यहाँ पे मेरा माइक ऑन है। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, मैं अपना माइक ऑफ कर रहा अभी सही है। अभी तुमने वो माइक लगाया ना मुआनो वाला, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, मीटिंग बहुत अच्छी थी। तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा भाई, ठीक है। मैं अपना काम भी कर रहा था, प्रेजेंटेशन भी शूट कर रहा था, लेकिन सुन रहा था सारी चीजें। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया शिवांग, वेरी प्राउड ऑफ यू यार। और बाकी लोगों को काफी मजा आया होगा, क्योंकि तुमने बेस्ट समझाया। फेसबुक आर्ट्स एंड मुझे नहीं लगता इतने आसान तरीके से कोई सिखा सकते हैं जैसे तुम सिखाते हो, जो तुम्हारा समझाने का तरीका है। एंड भाई तुम बेस्ट हो यार, तुम सही हो, बहुत बढ़िया करा तुमने। और इस तरीके से यार हम सबको भी ट्रेनिंग देने का मौका देंगे। और प्लस ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में शिवांग कह रहा था, जबरदस्त भाई। इस तरीके से तुम लोग को ट्रेन करेंगे ना, कि तुम लोगों को खुद मन करेगा कि नहीं यार, सिर्फ ट्रेनिंग ले लेना, देना भी। और जब तक दोगे नहीं तब तक नॉलेज आएगा नहीं। क्योंकि आज शिवांग इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? बिकॉज कि उन्होंने ट्रेनिंग्स दी है, ली तो है, बट दी ज्यादा है। तो कॉन्फिडेंस दिखता है, चेहरे पे दिखता है। समझ रहे हो? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं जो देना चाहते हैं ट्रेनिंग्स हमारे स्किल्स अचीवर्स फैमिली के अंदर? बताओ फटाफट से, कितने लोग ऐसे हैं? मजा आया आप सभी को? हाउ वाज द एक्सपीरियंस टुडे? सही लगा? तो शिवांक, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर न्यू को फाउंडर पोस्ट। एंड बस बस भाई, अब हैंग कर देंगे भाई, सच में अब ना सही हो गया है। सब कुछ सॉर्ट हो गया है। तुम लोग बस वेबसाइट का वेट करो, ठीक है। मैं थोड़ी देर के अंदर तुम लोगों को पीपीटी भिजवा दे रहा हूँ। पीपीटी में जाके तुम कोर्सेज वगैरह चेक कर सकते हो, प्राइसिंग वगैरह चेक कर सकते हो। एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक कि अभी फिलहाल के लिए तुम लोगों को कुछ अपडेट देना चाहिए मुझे, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस तो बनाना चाहिए। शिवांग, क्या कहते हो? थोड़ा सस्पेंस तो बने रहना चाहिए। अब सब कुछ रिवील कर देंगे तो यार मजा नहीं आएगा। तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीजें हमने प्लान करी है। तो क्या बोलते हैं, हाँ, दिल से सक्सेस नहीं, सो दिल से स्किल अचीवर, हाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, दिल से स्किल अचीवर। ये मैच कर गया, बढ़िया हो गया, ठीक है। तो अब तुम लोग ये कोड का यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड हूँ। और बाद बाकी सिस्टम भी चलाना है, सिस्टम फाड़ देंगे, क्यों? सिस्टम हैंग कर रहे हैं, आप लोग बढ़िया से स्टोरी वगैरह लगा दीजिएगा। एंड काफी तगड़ा वगैरह होने वाला है, काफी कुछ होने वाला है, ठीक है। तो बहुत कुछ करने वाले हैं। इस पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कॉल गलती से नहीं उठता है तो प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि कल मैं पूरे दिन अपने महादेव के पास रहना चाहता हूँ। और बस तुम लोग वेट करो, बस अब ना कुछ दिनों की बात है, ठीक है। वक्त आ चुका था उनका, हमारा दौर आएगा अभी, ठीक है। शिवांग, अच्छा फील कर रहे हो शिवांग? आप खुश हो? हेलो शिवांग। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, मैं सच बता रहा हूँ। एंड आप लोगों देखो, अभी देखो यहाँ पे 300 लोग अभी हैं, आप समझ रहे हो ना? वैल्यू समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? हाँ, इसका मतलब क्या है? फैमिली को एक बार प्रॉमिस कर दो कि आप जिंदगी भर उनका साथ देने वाले हो, हर मोड़ पे। मैं पूरा, मैं तो बिल्कुल आप लोग, मैं तो बिल्कुल आपके साथ रहने वाला हूँ। एंड सच में आप तो बहुत लॉन्ग टर्म का काम करने वाले हो। हाँ, एंड काफी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बात आप नोट कर लो, इससे इससे ज्यादा आप कुछ कहने को है ही नहीं। एक नई शुरुआत करते हैं गाइस, ठीक है। और हमने हमेशा एक प्रॉमिस करा है एक दूसरे से, ठीक है। चाहे मैं रहूं, शिवांग रहूं, या जो भी विजनरी लोग हैं, कि भाई रुकने वाले तो हम है नहीं, ठीक है। रोक हमें कोई सकता नहीं, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहो, और जो भी सिखाया है इम्प्लीमेंट करो। कल से तुम्हें और भी काफी बढ़िया ट्रेनिंग्स मिलेगी। और अभी फिलहाल के लिए जो डेट सामने आ रहा है वो 28 से लेके 1 तारीख के बीच है, प्लेटफॉर्म लॉन्च का। एंड प्रेजेंटेशन तुम लोगों को जल्दी मिल जाएगी, तो तुम लोग उसके बाद उसको दिखा के क्लोज कर सकते हो। मतलब डे आफ्टर टुमारो, परसों मैं मान सकता हूँ कि प्रेजेंटेशन वीडियो आ जाएगा। शिवांग का भी प्रेजेंटेशन आ जाएगा बहुत जल्द। तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी प्रेजेंटेशन दोनों अपलोड कर देंगे चैनल पे। बाकी
बस करते हैं, अब खत्म करते हैं। ठीक है शिवांग, अब ऐड कर सकते हो, आप एंड कर सकते हो, ठीक है, अपने अपने तरीके से। चलिए 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 ठीक है, एंड मीटिंग हम एंड करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, 277 पीपल अभी भी थे। एंड एक काम करता हूँ मैं यार, एक स्टोरी लगा देता हूँ, मैं एक स्टोरी क्रिएट करने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा, मैं कमेंट बॉक्स ऑन करूंगा, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आप एक बार बताइएगा कैसा लगा आपको मीटिंग, ठीक है। जस्ट सेकंड, मैं आपको एक मैं एक स्टोरी वगैरह आपको मैं एक स्टोरी बना देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, एक सेकंड रुको, काफी आप लोगों को, चलो मैं कमेंट बॉक्स को यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ, ठीक है। एंड क्योंकि स्टोरी हमारा, ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है जो कि स्किल्स अचीवर के लिए। तो अब ये मीटिंग मेरा फर्स्ट मीटिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टोरी बनाना बहुत मेरे लिए मेरा मन हो रहा है, क्योंकि स्टोरी बनाना बनता है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग लिया है अभी, तो बहुत बहुत लंबा सफर जाने वाला है। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 243 पीपल है। एंड ये मीटिंग 8 बजे स्टार्ट हुआ था। एंड एट दिस टाइम आप देख सकते हो 9:47 हो रहा है, यानी 2 घंटे कंप्लीट होने को आए हैं। एंड 2 घंटे होते हुए भी अभी देख लो पीपल कितना है, 241। जब मीटिंग स्टार्ट हुआ था तो टोटल हाउसफुल हो गया था। एंड आप समझ सकते हो कि क्या वैल्यू है। कमेंट में आप लोग एक बार बता दो मुझे, कैसा लगा आपको मीटिंग? सिस्टम हैंग हो गया कि नहीं हो गया भाई लोग? कैसा लगा मीटिंग, कैसा लगा? देख सकते हो कितना लोग यहाँ पे लाइव जो है देख रहा है, एंड बहुत सारा इन लोगों को वैल्यू मिला। तो यार आप भी अगर अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो जिस भी बंदे की स्टोरी पे देख रहे हो, आप अभी के अभी उस बंदे को कांटेक्ट करो। वो बंदा आपको गाइड करेगा, एंड वो बंदा आपको बताने वाला है कि आखिर आप कैसे इस तरह की मीटिंग अटेंड करके काफी कुछ अपना बड़ा अर्निंग को जनरेट कर सकते हो अपने मोबाइल फोन का यूज करके। सो ये मैं जो है डाल दूंगा, ताकि आप लोग इसको स्टोरी लगा सकते हो आप लोग भी। एंड थैंक यू सो मच, मीटिंग को एंड करते हैं। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बात बाकी आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा पता है कि नहीं पता आप लोगों को? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ITS शिवांग पांडे डालना आ जाएगा सबसे ऊपर। उस पर जाके आप लोग स्टोरी वगैरह पे मेंशन कर देना। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग स्टोरी वगैरह मेंशन करने को मैं इसलिए बोला हूँ, आप ना एक हाईलाइट का सेक्शन बनाना इंस्टाग्राम पे। हाईलाइट में आप एक मीटिंग्स का एक हाईलाइट जरूर बना लेना। क्या होता है, जब सामने वाला इंसान आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है, तो सामने वाले इंसान को भी जो है, जब मीटिंग वाला हाईलाइट देखेगा ना, उसको पता चलेगा भाई मीटिंग ईटिंग होती है इनकी कंपनी में, भाई इनकी कंपनी में वैल्यू मिलती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब ऐसा होगा ना, इसलिए सामने वाला इंसान कन्वर्ट होता है थोड़ा, उसको वो आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है। तो एक मीटिंग वाला हाईलाइट जरूर बना के रखा करो। एंड उस मीटिंग वाली हाईलाइट में अपना जो भी मीटिंग अटेंड करो बढ़िया से, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाला करो, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का स्टोरी हाईलाइट बन सके। चलिए ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं, खाना पीना खाइए। 2 घंटा आप बैठो यार, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। 201 किलो, 1 मिनट रुकना जरा यार, 1 मिनट जरा वो देना, मैं जरा इनका चेहरा देखना चाहता हूँ भाई। फटाफट से मैं एक बार जाते जाते मैं देख लूँ यार। भाई 200 लोगों का चेहरा देखना तो बनता है मुझे, भाई बनता है। भाई एक बार चेहरा ऑन कर लो, सब चेहरा ऑन कर लो, मैं चेहरा देखूंगा सबका इंस्टाग्राम पे जाके। मैं सबको, जितने मेरे को चेहरे दिख रहे हैं ना, कोई दिखा है ना, तुरंत फॉलो बैक करूंगा उसको। तो मैं अपने हाईलाइट पे रखूंगा नजर पे, उस बंदे को तो मैं पर्सनली बहुत चीजें बताऊंगा। देख लो, मैं संतोष मोहित, अरे संतोष भाई, भाई गजब, पूरा मीटिंग अटेंड किया, बहुत बढ़िया भाई, मजा आया होगा, इतना बात तो मैं बता सकता हूँ। युग कुछ हुई, सुधांशु सोनी, अरे सुधांशु भाई को तो मैं जानता हूँ, मीटअप में आए थे हमारे। चलो बहुत, सब लोगों का चेहरा ऑन हो चुका है। भाई जो अभी तक एंड में है ना, मैं पता है लास्ट में चेहरा देखता हूँ, क्यों देखता हूँ पता है? लास्ट तक जो है ना, समझ जाता हूँ मैं, ये बंदा बड़ा करने वाला है। जो लास्ट तक टिक गया, ये बंदा तो ठोक देगा, फोड़ देगा। इसलिए मैं लास्ट में देखता हूँ। संजना, MK डिजिटल, भाई ज्यादातर जो मैं अपना नाम लेके आया करो, मतलब नाम से आया करो, क्योंकि मुझे नाम नाम देखना जरूरी होता है। नाम में से मैंने अभी देख लिया। अब जैसे मैंने देख लिया महेश्वर का नाम देख लिया मैंने, शैलेंद्र पाल का देख लिया, इन लोगों के चेहरे भी देख लिया। अब इनका इंस्टाग्राम पे मैं जरा सा भी वीडियो देखूंगा ना, तुरंत जान जाऊंगा इनका। फिर तो मैं प्रोफाइल विजिट करूंगा। इनके प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम दिखेगा, मैं तुरंत उसको बताऊंगा कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, सही करो। फॉलो करूंगा, सब कुछ करूंगा, ठीक है। तो नाम एंड नाम से आया करो, आईफोन आईफोन करके मत आया करो, ठीक है। हिमांशु बारू भाई, अरे भाई बहुत बहुत बढ़िया। चलो, मैंने सबके लगभग देख लिए, सबके यार कैमरा ऑन हो गए भाई, ये गजब लगता है भाई, मतलब कतई जहर। भाई सभी ने कैमरा ऑन, मतलब कितने बॉटम तक मैं जा रहा हूँ तब तक कैमरा ऑन है सबके। एक नंबर भाई, तुम तो सिस्टम हैंग कर रहे हो लग रहा है। चलो चलो चलो। अच्छा हैकिंग, हो हैकिंग 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 हैकिंग। अब सुनो, यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो रहा होगा कि फेसबुक आईडी नहीं है हमारे पास। भैया हमारे पास फेसबुक आईडी नहीं है ऐड रन करने के लिए, हमको
आप टास्क मेरे को आईडी मिल जाए। तो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ फेसबुक आईडी हैक करने का। सीक्रेट है, थोड़ा पास आओ, सीक्रेट बता रहा हूँ, सुनना। फेसबुक आईडी हैक करना बता रहा हूँ मैं, सुनना यहाँ से, ध्यान से सुनना। फेसबुक आईडी कैसे आपको हैक करना है, मतलब हैक करने वाला समझ रहे हो। सबसे पहले आप आईडी उसको क्लोन, उसको हैकिंग नहीं बोलते, उसको बोलते क्लोनिंग। मतलब आप जो है, बहुत सारे लोग मैंने बोला ना इतना पास पास सुनाता हूँ, तो बहुत सारे लोग हंसने लगे। देखो क्या होता है ना क्लोनिंग, क्लोनिंग मतलब क्या होता है ना, आप ना आईडी को क्लोन कर रहे हो। मतलब वो क्या होता है, बहुत सारा फेसबुक पे ऐसा पब्लिक है जिसने फेसबुक अकाउंट बना के छोड़ दिया, फेसबुक अकाउंट बनाया और छोड़ दिया, वो वर्क ही नहीं कर रहे। तो उन लोगों का जो वेस्ट आईडी है वो बहुत दिन से एक्टिव नहीं है, उन लोगों का आईडी एक ट्रिक के माध्यम से हम हैक कर सकते हैं, समझे आप। उन लोगों का आईडी एक ट्रिक के माध्यम से हम हैक कर सकते हैं, समझ रहे हो। एक सेकंड रुकना है यार, मैं रुको। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आईडी को हैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, सुनना। आप ना मोबाइल से होगा ये ट्रिक, मोबाइल से होगा, पीसी से नहीं होगा, याद रखना मोबाइल से होगा। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना है। फेसबुक ओपन करने के बाद नंबर वाला ऑप्शन होता है ना, नंबर वाले पे आपको कोई रैंडम नंबर डालना है, और नंबर हुआ ऐसा डालना है जो 63 से स्टार्ट हो, समझते चलना। 63 से स्टार्ट होने वाला नंबर डालना है। भाई बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ, कोई जाके वायरल मत कर दियो, ठीक है। ये जो अब ये बोनस है भाई, लोग एक जो 176 लोग हैं उन लोग के लिए बोनस है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब जो लास्ट तक है वो कुछ लेके ही जाएगा। और इतना याद रखना, मेरी मीटिंग में जो लास्ट तक रहेगा वो बहुत सीक्रेट चीजें लेके जाएगा, लास्ट में मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में देखता हूँ, पता है मुझे चल गया ये सब सिंसियर लोग हैं। तो आपको नंबर वाले पे 63 से स्टार्ट होने वाला कोई भी 10 अंकों का नंबर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नीचे जो पासवर्ड का ऑप्शन होता है ना, पासवर्ड पे आपको पीछे का 4 डिजिट हटा देना। मतलब जैसे 63 से स्टार्ट होने वाला नंबर है, पीछे का 4 अंक हटाना, आगे का जो 6 अंक है वही पासवर्ड में लगा देना। 10 अंक का पूरा नंबर हो गया, 6 अंक का आपने पासवर्ड बना दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका पहली बार में लॉगिन नहीं होगा, हैकिंग के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। वहां पे आपको क्या करना है, पीछे का 4 अंक आपको बार बार हटाना है, चेंज करना है, और फिर उसको मतलब नंबर वाले ऑप्शन पे, पासवर्ड में छेड़खानी नहीं करनी, पासवर्ड उस नंबर के आगे का 6 अंक होगा, जो नंबर है उसके पीछे के 4 अंक आपको बदलने हैं। लाइक जैसे अभी नंबर के लास्ट के 4 अंक है 7214, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर के पीछे के 4 अंक क्या कर देना है, 6214, 1123, मतलब दोनों अलग अलग रखने हैं। थोड़ा ऐसे मत रखना 0 0 कर दिए आपने, एक एक कर दिए, 2 अंक मैच सिमिलर मत रखना, अलग अलग रखना, ठीक है। ये एक ट्रिक है, जब ऐसे आप करीब कई बार ट्राई करोगे, 20 30 बार करोगे ना, तो आपको एक आईडी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्लोन हो जाएगी, इसको बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगी किसी की। क्योंकि कुछ महान इंसान जो है कि अपने नंबर का आगे का 6 अंक जो है पासवर्ड लगा के और छोड़ देते हैं। एंड ये एक सीक्रेट ट्रिक है भाई, मैंने इस ट्रिक से सैकड़ों आईडी क्लोन करी है। मैं फेसबुक पे जब टाइमलाइन पे वर्क करता था ना, तो मैं सैकड़ों सैकड़ों का मतलब बहुत बहुत आईडी मैंने क्लोन करी है। मेरे पास 5 5 4 400 आईडी के वो ब्राउजर रहा करते थे, इतनी क्लोनिंग करा करता था मैं। आप ये समझो पर डे मैं 15 20 25 आईडी इसी ट्रिक से क्लोन कर देता था, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये ट्रिक है कि आगे का मतलब पूरा 10 अंक में 6 अंक आगे का रखना है पासवर्ड में, बाद बाकी 63 से स्टार्ट होने वाला नंबर और 91 से स्टार्ट होने वाले नंबर पे ज्यादा वर्क करता है। उसी के साथ साथ आपको पीछे के 4 अंक चेंज करते रहना, लॉगिन पे क्लिक करते रहना। जैसे में लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप बैक आ जाना, फिर वहां पे कुछ मत देना, अगर कुछ भी लिख के आ रहा है, अगर डायरेक्टली लॉगिन हो रहा है तो वही अकाउंट आपका लॉगिन, बस लॉगिन करने के बाद उसमें ईमेल पासवर्ड चेंज करके आप अपना कर लेना, हो गया काम खत्म। समझ गए। कैसा लगा ये ट्रिक, कैसा लगा इसको कमेंट में बताओ, फिर मैं जा रहा हूँ, इसको कमेंट में बताओ ट्रिक कैसा लगा, ये ट्रिक कैसा लगा बताओ, कमेंट में बताओ फटाफट से। मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ फिर। मस्त लगा, ओपी लगा, मजा आया भाई, मजा आ गया होगा, मजा आ गया, मजा आ गया। ये नहीं पता होगा आपको, अब बहुत चीजें जो अभी आपको नहीं पता, वो चीजें बताना बाकी है। अरे अभी आपको वेबिनार मॉडल नहीं पता, आपको फॉर्मेट मॉडल नहीं पता, अभी आपको मैसेज मार्केटिंग नहीं पता है, जो विंजो इंजो मैसेज आता है ऐसे मैसेज मार्केटिंग कैसे करना है, ईमेल मार्केटिंग नहीं पता अभी आपको, मतलब अभी बहुत सारा लिंक्डइन मार्केटिंग नहीं पता, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, गूगल ऐड नहीं पता, हम तो गूगल ऐड सिखाने वाले हैं, ये तो फेसबुक ऐड है। जिस दिन यूट्यूब पे ऐड लगाओगे उस दिन समझो असली बात सब स्किल्स अचीवर में मिलने वाला है। एंड बहुत चीजें भी मिलने वाला है ट्रेनिंग से। चलो चलो ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा होगा आपको, आई होप। चलिए ठीक है।